गायत्री महामंत्र से परम पूज्य गुरुदेव को हम लोग प्रणाम करें और गुप्त नवरात्रि काल की साधना के जो संरक्षक सत्ताएं हैं उन सबको हम नमन करें, उनका संरक्षण आशीर्वाद प्राप्त करें। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम, सभी पार्टिसिपेंट्स को प्रणाम। देखिए, हम लोग क्रमशः पूर्व भूमिका देख लें कि कहाँ तक आदित्य भगवान त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद में त्रिशिखी ऋषि को अष्टांग योग का उसका चेतनात्मक अभ्यास और फिजिकल यानी अन्नमय और प्राणमय कोश, इसके लिए बाहर की यौगिक क्रियाएं की जाती। तो उसमें ये देखिए इको हो रहा था उधर से, और भी पार्टिसिपेंट्स हैं तो वो अपना खोलेंगे, तो उसको बंद करने का आदेश दिया, तो वो थोड़ा सम कर लेंगे। हाँ ठीक है। तो उसमें देखिए, जो अष्टांग योग है उसमें यम नियम आसन तक ही या प्राणायाम तक अधिक से अधिक बाहर कुछ दिखेगा कि कुछ कर रहा है साधक, कुछ कर रहा है, हाँ ये मयूरासन पद्मासन, तो वो बाहर के लोगों को लगेगा कि लगता है कि कोई योग साधना कर रहे हैं अभी। लेकिन उसके ऊपर में है 4 उच्च स्तरीय होता है। उसमें है प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। उसमें पता ही नहीं चलेगा कि वो क्या कर रहा है भीतर आंख बंद कर। तो हम लोग अब चेतना के क्रमशः उधर जा रहे हैं। तो आज के सत्र में आएगा कि हमें श्वासों की गति न भी ले तो भी प्राणायाम कर सकते हैं। गजब। तो उसमें कोई आवश्यक नहीं है कि नाक से ध्वनि निकाली जा रही। तो वो सूक्ष्म शरीरों के प्राणायाम पर अपने आएगा कि किस तरीके से हम मेंटल स्टेट से प्राणों को खास पार्ट में ले जा सकते हैं और वो अधिक कारगर होगा। वैसे तो सब जीव जंतु सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, अपना कर रहे हैं इसमें, तो वो पशु भाव से ऊपर नहीं उठा पा रहा है। इसका मतलब कि उसके साथ में मनोमय कोष का नहीं जोड़ पा रहे हैं उसमें। वो ठीक है, गति के साथ यदि बन गई तो गुरुदेव ने एक अच्छा प्रारूप निकाला कि क्रिया के साथ भावना जुड़वाया हर चीज में। यज्ञ भी हम लोग करते हैं तो पवित्रीकरण में या जल में, तो भावना क्या करे देखने इसमें, क्योंकि बाद में भावना ही काम आएगी इसमें। शरीर अगले दिनों तो संध्या बंदन लायक भी ना रहेगा, वो तो बेड पर पड़ा रहता है आदमी, उसको खुद ही उसी के संध्या बंदन करानी पड़ती है और तरह तरह की दवाई भी नहीं ले सकता है। संन्यास आश्रम में वो योगोपवीत को भी हटा दिया जाता है, सीखा योगोपवीत, क्योंकि नित्य नैमित्तिक क्रियाओं का जो बाह्य स्वरूप है उसमें अब संभव नहीं हो गया शरीर। तो हम उसका अभ्यास से शुरू से ही यदि रखें क्रिया के साथ भावना, तो क्रियाएं छूटेगी भी तो साधक को घाटा ना होगा बस, और उससे ऊपर में आगे बढ़ जाएगा। तो आज के हम लोग देखेंगे तो 100 वहां तक चले आए थे कि जो प्राणायाम का 3 स्तर होता है। देखिए अभी को बंद नहीं हुआ, थोड़ा सा 1 मिनट हम खुद जा रहे हैं। तो उसमें हम लोग कल देखे कि जब प्राणायाम करता है साधक क्रिया पक्ष को साथ में जोड़े हुए, तो उसमें अधम स्तर का प्राणायाम में पता है कि पसीना आता है, ठीक। मध्यम वाला में शरीर में कंपकपी होती है,
उत्तम वाला में शरीर धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है। तो ये अधम क्या है? देखें, अधम माने खराब और लगना लगी, अधम माने घटिया। घटिया से यहाँ नहीं मतलब है। अधम माने प्रारंभिक अवस्था। अब 3 पार्ट में बांटना है। देखो, प्रारंभिक अवस्था, बीच वाली अवस्था, उत्तम अवस्था। यानी जब स्थूल शरीर का क्लीनिंग करता है तो उसको अधम कहा जाता है। नीचे वाला जो परिवर्तनशील सत्ता है, तो शरीर बदल, तो जो पंच तत्व यही इस अधम शरीर है। अधम शरीर माने घटिया घिनौना शरीर नहीं है। इसकी हर क्षण पर परिवर्तनशील हो रहा है, हर क्षण नई कोशिकाएं आ रही है, हर क्षण नए कोशिकाएं मर रही हैं। तो ये परिवर्तनशील जो बॉडी है, स्थूल शरीर को ही कह दिया है यहाँ पर अधम। तो शुरुआत के प्राणायाम स्थूल शरीर को, रोगों को हटाते हैं। क्लियर है? तो अब देखते हैं, आइए इसमें धीरे धीरे अब स्पष्ट होने लगेगा। तो आज का वाचन करने के लिए स्क्रीन पर देखिए। हाँ, अब देखिए, ये पुणे से पद्मा हिरासकर दीदी हैं, उच्च स्तर की शादिका हैं, और इतना हमने देखा इनका प्रांजल, इनके आवास पर भी गए थे। तो दैनिक यज्ञ नियमित करनी, ये साधारण चीज नहीं है कि घर की गृहिणियां डेली दैनिक, अब सारे मंत्रों का इतना तो मंत्र हम नहीं प्रयोग करते हैं। और ये बहुत अच्छी चीज है कि जितना ही हो सके हम डिवाइन एनर्जी के विभिन्न इंग्लिश वाले जो ईश्वरीय चेतना, अपना संपर्क बनाए रखें। और भी बहुत कुछ सिखाएंगे। संयमित दिनचर्या, न्यूनतम निर्वाह, अधिकतम लोक सेवा का क्या प्रारूप हो सकता है। तो हमें जहां भी जाना चाहिए संसार में, कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करते रहना चाहिए। तो दीदी आपको प्रणाम, और पूरे विश्व के सामने है। तो आप इसका आज का वाचन करेंगे। चूंकि 10 महाविद्याएं के लिए अलग अलग देवी शक्तियों का वाहन किया जाता है, हमने भी सोचा कि प्रतिदिन वाचन के क्रम में अपने पास साधिकाओं और रिसर्च स्कॉलर काफी हैं, तो वेरिएशन सी रहे। और इस तरीके से तो आज आप यहाँ से शुरू, जितना जहाँ से है आपका क्रम, तो उसके बाद जस्ट है कि अधम कोटि का प्रणाम किया जाए तो क्या मिलता है और उससे हमें लाभ क्या मिलेगा। ये अधम यानी बेसिक, बेसिक को अधम कर दिया है, बेस। और बीच वाले को ही मध्यम का है, और उच्च स्तरीय माने कारण शरीर में क्या लाभ देगा जब उसकी सफाई होने लगेगी। ठीक है, वाचन प्रणाम किया जा सकता है। जी प्रणाम। जी प्रणाम बाबूजी, सभी सहपाठियों को प्रणाम। 106 श्लोक से पढ़ रही हूँ मैं, 106 to 128 तक। अधम कोटि के प्राणायाम से आदि व्याधि एवं संपूर्ण पापों का विनाश हो जाता है। मध्यम कोटि के प्राणायाम से महाव्याधियां, पाप एवं समस्त रोग समाप्त हो जाते हैं। और उत्तम प्राणायाम से साधक अल्प निद्रा वाला, अल्प मल मूत्र वाला, लघु शरीर वाला एवं अल्पाहार वाला होता है। इंद्रियां एवं बुद्धि तीव्र हो जाती है तथा वह योगी तीनों कालों को जानने में समर्थ हो जाता है। जो योगी रेचक एवं पूरक से मुक्त होकर एकमात्र कुंभक ही करने में तत्पर हो जाता है, उसके लिए तीनों कालों में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। अपने योग में निरंतर प्रयत्नशील रहने वाले साधक को नाभिकंद मूल में, नासिका के अग्रभाग में तथा दोनों पैरों के अंगूठे में संध्या वंदन के समय मन द्वारा प्राण तत्व की धारणा करनी चाहिए। इस प्रकार की प्रक्रिया से योगी साधक समस्त रोगों से मुक्त होकर आनंद पूर्वक जीवन पूर्ण करता है। नाभिकंद मूल में प्राणों को धारण करने पर कुक्षी, कोख, पेट के समस्त रोग विनष्ट हो जाते हैं। नासिका के अग्रभाग में प्राण को धारण करने से दीर्घायुष्य एवं शरीर की लघुता, हल्कापन प्राप्त होती है। ब्राह्म मुहूर्त में जिह्वा द्वारा वायु को खींचकर पीने से मात्र 3 माह में ही वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है तथा 6 मास में उस योगी को महारोग से मुक्ति मिल जाती है। शरीर के पीड़ित अंगों में जहां तहां वायु के जकड़न आदि से उत्पन्न दूषित
रोगों का विनाश करने के लिए उन अंगों में वायु प्राण को धारण करने से योगी रोग रहित हो जाता है। मन की धारणा से ही वायु प्राण की भी धारणा उत्पन्न होने लगती है। हे द्विज, मन को स्थिर एकाग्र करने के लिए प्राण की साधना प्राणायाम को अनिवार्य कहा गया है। अपान वायु को इंद्रिय आदि विषयों से अलग करके ऊर्ध्व में ही धारण किए रहना चाहिए तथा दोनों हाथों की अंगुलियों से दोनों कानों को बंद कर लेना चाहिए। इस क्रिया षणमुखी मुद्रा दोनों हाथों की अंगुलियों से आंख, कान, मुख, नाक आदि बंद करने से मन को वशीभूत कर लिया जाता है। इस प्रकार से मन पर विजय प्राप्त कर लेने के पश्चात प्राणवायु नियमित हो जाती है एवं नासिका द्वारा क्रमानुसार उसका आवागमन प्रारंभ हो जाता है। मुख्य 3 नाड़ियां हैं। उनमें प्राणायाम करने वाले साधकों का श्वास दाएं एवं बाएं नासापुटों के द्वारा समान समय तक क्रियाशील होकर चलता रहता है। इस तरह से जिसका प्राण क्रम पूर्वक सक्रिय रहता है वह प्राणों पर विजय प्राप्त कर लेता है। तत्पश्चात वह योगी दिन, रात्रि, पक्ष, मास, ऋतु, अयन आदि के काल भेद को अंतर्मुखी होकर जानने में समर्थ हो जाता है, उसे अपने में समाहित कर लेता है। अंगुष्ठ आदि अपने अंगों का स्फुरण अर्थात नाड़ी संस्थानों में रक्त गति से फड़कना बंद हो जाने पर शीघ्रातिशीघ्र अपने जीवन का समापन समझ लेना चाहिए। ऐसे अनिष्ट सूचक संकेतों को जानने के पश्चात श्रेष्ठ योगी साधक को अपना पूरा ध्यान मोक्ष प्राप्ति की साधना में लगाना चाहिए। जिसके दोनों पैरों एवं दोनों हाथों के अंगूठे में स्फुरण न होते जान पड़े तो यह जानना चाहिए कि उसका जीवन मात्र 1 वर्ष में समाप्त होने वाला है। मणिबंध, कलाई एवं गुल्फ टखना को स्फुरण जब बंद हो जाए तो मनुष्य मात्र 6 मास तक ही जीवित रहता है और जब हाथ की कोहनी में स्फुरण ना हो तो जीवन की अवधि मात्र 3 मास ही शेष रह जाती है। कुक्षी, पेट के अगल बगल का हिस्सा और उपस्थेंद्रिय लिंग में स्फुरण ना हो तो मात्र 1 मास में जीवन समाप्त हो जाता है और चक्षुओं में स्फुरण ना हो तो मात्र 15 दिन में ही जीवन समाप्त हो जाता है। जठर द्वार पर जब स्फुरण ना हो तब जीवन की अवधि मात्र 10 दिन शेष बचती है और सूर्य चंद्र की ज्योति जब जुगनू के समान हो जाए तो फिर 5 दिन ही शेष रह जाते हैं। जिह्वा के अग्रभाग का दर्शन जब बंद हो जाए तो फिर 3 दिन का ही समय शेष समझना चाहिए और जब ज्वाला का दिखाई देना बंद हो जाए तो 2 ही दिन शेष जानना चाहिए। ये सभी अनिष्टकारक तत्व आयु को क्षीण करने वाले कारण रूप हैं। इन सभी तत्वों को जानकर अपने कल्याण हेतु जप एवं ध्यान में संलग्न हो जाना चाहिए। हाँ जी दीदी प्रणाम, बहुत सुंदर। तो आइए दीदी हम लोग इसको देखते हैं कि इसके पीछे का क्या दर्शन है और शुरुआत से लेकर के समापन तक में आज की कक्षा में इसको आज के समय में हम इसका एप्लीकेशन कैसे करें।
अब जैसे इसमें दिया है कि स्फुरना बंद हो जाए, अब 3 ही दिन से, इसमें 3 दिन में अब क्या साधना करेगा, अब बेचारा उसको तो खुद ही नहीं अब सोच समझ में आ रही, उसकी अपनी ही चेतना धीरे धीरे समापन हो रही है। तो जब ये दिखाई देना उसको बंद हो जाए, इस अवस्था का चिन्ह दिखाई देने लगे, तो अपने आप को आत्म कल्याण में लगा देना चाहिए। तो वो धीरे धीरे खुद ही तो अचेतन मन की तरफ जा रहा है। इसका मतलब है कि ये शिक्षण उनके लिए है जो उसकी सेवा में लगे हैं और ये सब चीजें दिखाई पड़ रही है, क्योंकि ये चीजें सबके साथ गुजरने वाली है। तो हम अंतिम सांस तक भी यदि आत्मज्ञान प्राप्त कर लें तो यह जीवन का अवतरण का अपना उद्देश्य पूरा हो जाएगा। तो इसलिए हम क्यों नहीं शुरू से ही पुंसवन संस्कार, नामकरण, अन्नप्राशन, इसलिए गुरु जी ने संस्कारों पर जोड़ दिया कि संस्कार क्रांति की जरूरत है। तो अज्ञानता के अंधेरे में नहीं तो हम पड़े रहें। तो जो जिस अवस्था में है वहीं से अपना शुरू कर दें। तो आइए पर हम ये देखते हैं इसमें से, ये हमको पता नहीं क्यों डिस्टर्ब, वहाँ पर कोई साधक नहीं है, उनका मिल नहीं रहा है कि मोबाइल कहाँ पर रखे हैं। आओ अमी को यहाँ पर नितिन जी की वो अपना मोबाइल पता नहीं कहाँ अटैची में कोई रख करके चले गए हैं उस साइड में, बाकी सब लोग हैं फिर हमको मिल नहीं रहा है और कितना बनता है उतना तेज वॉल्यूम में छोड़ कर चले, तो इसलिए अभी भी आवाज है। फिर भी हम देखिए अब उधर की आवाज को मन ही मन सोचना बंद करेंगे। तो आगे हम लोग देखें कि वो अच्छा शुरुआत से आते हैं 106वां में दिले, इसमें यह बताया गया है कि अधम कोटि के प्राणायाम से आधी व्याधि एवं संपूर्ण पापों का विनाश हो जाता है। यानी कि जब हम प्राणायाम शुरू करते हैं एपीएमबी, इसमें रिटर्न में आ गया है कि विकी जी हमारी आवाज तो आपको तो चली जाएगी लेकिन हमको डिस्टर्ब हो रहा है और उनका मोबाइल ही नहीं मिल रहा है कि कहाँ कौन छोड़ करके और शेड में चले गए हैं, वहाँ शेड में बाकी लोग हैं साधक, ताकि यहाँ डिस्टर्ब न हो। हम अपने यहाँ साधना कक्ष या प्रसारण कक्ष दे रहे हैं, तो फिर हम जाएंगे इसी क्लास के बाद में। अब वो सुन रहे होंगे आवाज वहां पर से, तो यहाँ भी अभी बंद हो गया है। ठीक है, तो आपके पास पहुंच रही है लेकिन यहाँ टकराहट हो रही है, आवाज टकरा रही है इधर। तो उसमें तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है पद्मादीश में, हम लोग देखें कि लिखे हैं कि अधम कोटि के प्राणायाम से आधी व्याधि एवं संपूर्ण पापों का विनाश होता है। आधी कहते हैं मानसिक, व्याधि कहते हैं शारीरिक। तो आसन प्राणायाम से आधी व्याधि निवारण गुरु जी का किताब है, उसमें ये बताया है कि पहले शरीर के टॉक्सिन्स को हटाना चाहिए। तो आसन भी उसमें मदद करते हैं, दोनों मिलकर के स्थूल शरीर होता है, अन्नमय कोश प्राणमय कोश का, और प्राण का जो है आवागमन का। तो एक दिन हम लोग देखे थे यहाँ स्क्रीन में शेयर में कि मेंटल डिसऑर्डर आ जाता है हम लोग का, वो आधी वाले में आएगा, आधी में आता है मेंटल डिसऑर्डर सब। तो पहले यही सब ठीक करेंगे, बेचैनी ये सब वो बनता है डिसिप्लिन माइंड। तो पहले जब तक से इसको कहते हैं धुलाई तब रंगाई की बात आएगी। तो अपने आप को शारीरिक रोग, अन्नमय कोश में भी देखते हैं कि अन्नमय कोश की क्या उपलब्धि है। फिजिकल बॉडी को हम साधना करते हैं आसनों से, फास्टिंग से, तत्व शुद्धि से और तपस्या से, तो लाभ क्या मिलता है? तो आरोग्यता बस। तो इसलिए यहाँ लिखा होता है कि आदि व्याधि के संपूर्ण पापों का विनाश हो जाता है। पाप कहा जाता है रोग दुख का, जो उसके भीतर में रोग दुख पड़े हुए हैं, किसी भी तरह का अभिष्ट तत्व है। तो प्राणायाम से मानसिक वाला भी आधे भी रोग ठीक होते हैं, क्योंकि देखा गया है कि किस नॉस्ट्रिल से बाएं दाएं से सांस लिया, तो बस देखिए हम लोग सांस से केवल 6 तरीका से ले सकते हैं, बस 2 छेद है नाक वाला, तो अब देखिए कितना वेराइटीज हम इसको ले सकते हैं। या तो एक तो तरीका है कि हम इधर से ले बाएं बाएं से लेते हो, बाएं बाएं से ले रहे हैं, बाएं से लिया बाएं से छोड़ा, बाएं से लिया बाएं, इधर बाएं आपका स्क्रीन में जो बाएं से लिए बाएं से छोड़े, लेफ्ट, लेफ्ट से लिया लेफ्ट से छोड़ा, लेफ्ट से लिया लेफ्ट से छोड़ा, एक भी तरीका है। और न लेंगे तो भी दाएं करवट कोई सो जाए
तो धीरे कुछ क्षण के बाद अपने आप ही केवल लेफ्टी चलने लगता है। इसका मतलब है कि प्रकृति भी एक तो तरीका है कि ये जाती क्या किया, गया भीतर से नाक से तो कहाँ गया, और हर तालू के ऊपर से मुंह बंद है, सोए हुए है, तो साफ है कि मुंह से नहीं गया है, तो नाक ऊपरी वाला तालु के ऊपरी स्तर से जा रहा होगा। तो सीधे जा करके ब्रेन स्टेम के माध्यम से जहां पर गया, तो वो मेनली कौन से पार्ट को टच करता है, तो वो देखा गया कि एमिगडाला को के तरफ उसकी जा रही है। तो यदि मेडिटेशन भी जोड़ दें तो वो होगा, तो हम भावनाओं में जो होता है इमोशनल, और बेचैनी बात बात में आ जाती है, अपने को छुई मुई जैसे होता है, थोड़ा सा भी मन लायक ना होता है, बड़ी बेचैनी जैसी हो, तो वो उसी के चलते होता है, तो उसको क्लीन कर देता है। इसलिए नाड़ी शोधन में शुरुआत यहीं से करवाए। तो इसको अधम कोटि का मतलब होता है कि बेसमोही से शुरू करते हैं नाड़ी शोधन। यदि बाएं करवट होते केवल दाएं 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 वाला चलते रहेगा, तो दो तरीका हुआ, श्वासों का आवागमन का, और सीधे लिम्बिक का जो फॉर्निक है वो इस एरिया को क्लीन करता है। तो डिसरप्टिव अपने भीतर का डिसरप्टिवनेस है जो, और तोड़ फोड़ और जो है उग्रवादिता और ये सब थोड़ा सा ये होता है कि गुरु अनुशासन को नहीं मानना और कुछ उदंडता भी बरतने लगना, जिसको उदग्र कहा है दुर्गा सप्तशती में, उदग्र। तो ये उदग्रता को उसमें वो शांत कर लेता है, तो क्लीनिंग हो जाएगा। तो क्योंकि उसमें वो उसका ब्रेन के साथ में, समझ के साथ में उसका व्यवहार फिर शुरू होने लगता है। तो दो तरीका हुआ। अब एक देखिए, एक तो तरीका है कि बाएं से लिया तो दाएं छोड़ा, हर बार बाएं से लिया दाएं छोड़ा, बाएं से लिया दाएं छोड़ा, एवरी टाइम, पुनः पुनः। लेफ्टी से लिया रोका और राइट से उसको छोड़े, लेफ्ट से लिया रोका राइट से छोड़े। तो इसको चंद्र भेदन कर दिया, L2R L2R। ये क्या करता है कि थैलमस वाले पार्ट्स को प्रभावित करता है, उसको वो केंद्र बनाए, और थैलमस वाला करेगा तो बात बात में आदमी आवेशग्रस्त हो जाता है, तो उस आवेशग्रस्तता को शांत करने लगता है। तो अब देखिए, इसलिए बता रहे हैं कि आधी मेंटल को भी प्राणायाम ठीक करता है। तो शुरुआती दौर में जब हम लोग प्राणायाम करें तो अपने को देख लें कि शरीर में कहाँ कहाँ पर हमें ये, और जब अवसादग्रस्त होते हैं तो हाइपोथैलेमस में कहीं दिक्कत है। तो इस एक और तरीका है, इसको सूर्य भेदन कहते हैं। सूर्य नाड़ी से लिया और उसको चंद्र नाड़ी से छोड़ा, एवरी टाइम, हर बार, पुनः पुनः पुनः। दाएं से ले बाएं से छोड़े, दाएं से खींचा, रोक लिख लिया, और फिर बाएं से निकाल, तो पूरे बॉडी को हिट करता है। और ये हिट करके क्या करेगा, पहले कफों को बाहर निकालेगा, जहां जहां जोड़ है, खास करके चूंकि ये कुंडलिनी जागरण की इसमें बात ले आएगी कि इसमें धारणा करनी है, तो धारणा को रुकावट डालेगा वो, तो वो सभी जगह टॉक्सिन्स को कहीं भी है पूरे 20 तत्वों को हटाता है, और इन्फेक्शन कहीं है तो इसको भी जला डालता है। तो इस तरीके से सूर्य भेदन जो कोल्ड ब्लडेड हैं उनके लिए तो एकदम अमृत है। तो हमारा स्वभाव कोल्ड ब्लडेड था, तो उसमें मैंने बात बात में साइनस प्रभावित करता, तो इसको हमने फिर शुरुआती दौर में हल्के किए, तो वो उसका असर नम पड़ता था कुछ दिन, लेकिन फिर लौट के आ जाता। लेकिन फिर जब इसको इतना करने लंबा ले गए कुछ दिन तक और लंबे टाइम तक कर करके, तो देखा कि सारी नाड़ियों के ये ब्लॉकेज को क्लीन कर दिया वो। तो अब उसके प्रकृति वाले जो झटके आते हैं ठंडा गर्म का, तो आया तो बहुत उसको माने घोंसला नहीं बना पाता है, आया सर का निकला। तो ये हम लोग देखते हैं कि जो नीड है वो वाला हम करें बस, और उसको देखा देखी वो कर रहा है तो हम भी करने लगे, नहीं, वो अपने फायदे वाला चुन चुन के कर रहा है, हमको अपने फायदे वाला उसमें सिलेक्शन करना। अब जिस मान लें कि हॉट ब्लडेड हैं और ये हो जाता है, HBP बढ़ जाता है, तो बाया दाया अनुलोम विलोम उनके लिए काम कर जाएगा बढ़िया। तो इस तरीके से हमें बात आ गई, तो उसको कह दिया जाता है, तो उपराइटल लोग की सफाई करने लगता है। तो लेकिन वो अपने नेचर के अनुसार तो किए कि हम हॉट ब्लडेड हैं तो ये कर लें, लेकिन एक और बात बनती है कि मान लें कि हमने वो दोनों में से नहीं है, और लेकिन ये होता है इल्यूजन, हेलुसिनेशन नहीं, भ्रम बन जाता है, कुछ का कुछ कल्पना करके ही आदमी डरते रहता है, अदृश्य कल्पना। कोई आदमी ऐसे कोई हंस रहा है, बोल रहा है, तो समझे हम ही को देख के हंस रहा होगा, और देखो बात करता है तो एकदम यूं ही एक संशय कहीं ना कहीं पर उसका घुसा रहा हो, तो ये सब भी बनते रह जाते हैं। और वो
अज्ञान ग्रंथियां नहीं खुल पाती, या अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय नहीं कर पाता। एक हिस्सा विज्ञान पक्ष है, एक सब सीखा उसका एक हिस्सा है जो वो राइट वाला एरिया, उसको कहा जाता है कि आध्यात्मिक वाला ज्ञान को जोड़े रहता है, इन दोनों को बैलेंस बना लेता है। तो उसमें भी रहता है कि हम अध्यात्म वैज्ञानिक, हमारा दृष्टिकोण आध्यात्मिक भी हो और वैज्ञानिक भी हो, यानी आत्म कल्याण लोक कल्याण का दोनों लाभ मिलता हो, ऐसे हम कोई प्लानिंग करें। तो उस हालत में इसका अनुलोम विलोम काम करके अच्छा, और ये हमारा थॉट प्रोसेस कमजोर है तो बोथ नॉस्टिल से अपने कर लिए। तो चेतन मन ये बहुत बड़ा एरिया है, ये सब सारा मैनेजमेंट व्यवस्था बुद्धि ये कर रहा है। रुद्र ललाटे कहा जाता है, शिव जी हैं इस वाला एरिया में, और वही सारा प्रबंधन कर रहे हैं। तो उसमें प्राणाकर्षण प्राणायाम बोथ नॉस्ट्रिल से लेना। तो हमें ये देखना है कि अधम कोटि माने प्रारंभिक अवस्था में हमें क्या करना है कि अपने भीतर के कसाय कलमश को निकालने। तो इसलिए इसमें लिख दिया है कि अधम कोटि के प्राणायाम से आदि व्याधि एवं संपूर्ण पापों का विनाश होता है। उसके भीतर के कसाय कलमश निकल जाते हैं, और होगा ही होगा, ना होने का सवाल ही नहीं। तो विशुद्ध वैज्ञानिक प्रक्रिया है, ना होने का इसमें क्या बात बन रही। तो वो सभी को हुआ है, बस आज तक कोई घाटे में नहीं रहा। आगे देखते हैं, अब ये लिख रहे हैं कि मध्यम कोटि के प्राणायाम से महाव्याधियां, ये तो महाव्याधियां इसमें ये साधारण स्तर किसको माना गया है, इसको कचड़ों की सफाई किया। अब महाव्याधियां क्या है, अचेतन मन में जो हमारे कुसंस्कार हैं, वासना तृष्णा और अहंता वाला, वो चेतन मन की परतों में रहता। तो धीरे धीरे ये रोग खत्म होगा, तो उस समय धारणा हम करने लगेंगे, तो अब उसकी क्लीनिंग शुरू होगा। तो मेडिटेशन से शरीर को मन शांत का उदाहरण देते हैं, फिर जाकर के वासना शांत, तृष्णा शांत, अहंता शांत, ये भी कोड वर्ड बोलते हैं गुरु जी। उनके किसी भी देखिएगा 3 शरीरों का ध्यान या 5 कोषों का ध्यान या कुंडलिनी जागरण के ध्यान में, तो ये पहले ट्यूनिंग कराने का क्रम करता है कि क्लीनिंग हो गया तो वो अब देखा जाए कि हमारे भीतर में यूं ही संस्कार बस भी ये सब कभी कभार भी कैसे कहाँ से आ रहे हैं, उसको ढूंढना और बारीकी से एक एक पार्टिकल को निकालना, वहां से अनरूटिंग करना, ट्रांसप्लांटेशन करना 6 गुणों को। भर्गो, उसको भी भर्गो कहते हैं, और देवस्य धीमहि। तो ये कह दिया, इसको कहा कि महाव्याधि है वो, ईर्षा द्वेष दिखाई नहीं पड़ रहा, शरीर स्वस्थ है तो भी वो कांटों की तरह चुभेगा, बस चुभते रहेगा। दोष दृष्टि कहाँ रोग दुख में आता ही नहीं। हमको डॉक्टर साहब दोष दृष्टि है, दूसरों में खाली दोष देखते हैं, वही दिखता है। एक है तो वही दिखेगा, उसका 99 वर्ष है इतना दिखेगा। अब इसका कोई दवाई नहीं बन पा रहा तो ये अब रह गई कि समझ समझाने का, तो वहां भी जाकर के वो क्लीनिंग करता है। तो हम ये देखते हैं कि कैसे क्लीनिंग होगा, उसका मेडिटेशन का प्रारूप क्या है, यही सब इसमें बताया है। तो समझिए सूर्य की तरफ प्रकाश बाहर निकलने का क्रम है। आदित्य बता रहे हैं ना इनको, त्रिशिखी को, कि सूर्य की तरह सभी दिशाओं में प्रकाशित करना है। तो त्रिशिखी हमें स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों स्तरों तक, तीनों शरीरों को हमें क्लीन करना पड़ता है। तो ये है, जब सूक्ष्म शरीर की कर रहे हैं तो समझिए कि हमारा मध्यम कोटि वाला प्राणायाम चल पड़ा है। कारण शरीर वाला में जब सफाई कर पा रहे हैं, तो इसमें बता रहे हैं कि उत्तम कोटि वाला में क्या होता है। उसमें देखिए अल्प शरीर का, वो स्थूल शरीर का प्रभाव उस पर डोमिनेंसी खत्म हो जाता है, इंद्रिय में बुद्धि तीव्र हो जाती, और भी उसका डेवलप्ड होगा, और योगी तीनों कालों को जानने में समर्थ हो जाता है, यानी उसका विज्ञान में कोश जागृत होता है। तो उसमें देखिए विज्ञान में कोश के इन्होंने क्या दिया है अपने गायत्री महाविज्ञान में, सोहम स्वर संयम ग्रंथि भेदन। तो सोहम वाली बात उसमें आ रही है विज्ञान में कोश में। तो अब संसार के बारे में, अपने बारे में सही सही बिल्कुल जानकारी हो जाती, इसलिए कहा जाता है कि कहा इसमें कि उसको जानने में समर्थ हो जाए, यानी स्थित प्रज्ञता आती है साधक को। आगे हम देखते हैं 108वें वाले में, यो योगी रेचक और पूरक से मुक्त होकर एकमात्र कुंभक ही करने में तत्पर हो जाता है।
न सांस आ रही है न सांस जा रही है, और बिल्कुल अब केवल अस्थिर हो गया। अब ऐसा हमको तो नहीं लगता कि सामान्य इसमें से 1000 लोग कर रहे हैं प्राणायाम तो ये हमेशा वो कुंभक में रहने लगे, या 10 मिनट 20 मिनट तक सांस ही नहीं ले रहा। तो ये हाँ कुछ लोग हुए हैं सफल, जैसे संत हरदास हुए थे, भारतीय एक संत योगी, पूरे विश्व को लोग आते थे उनको जांचने देखने के लिए। वो जब तक चाहते थे अपने हृदय की गति को, पूरे सिस्टम को ही रोक लेते थे। और उस समय बाहर के श्वसन, तो इसका मतलब है कि सांस तो ले रहा है और पकड़ में मशीन का नहीं आ रहा है, नहीं तो जीवित कैसे, फिर भी जीवित रहते थे। इसका मतलब है कि वो चक्रों से सांस ले रहे होते हैं, यानी कि बिल्कुल ध्यान की प्रणाली से इस शारीरिक ऑक्सीजन की खपत की जरूरत ही नहीं है भीतर में वो। इसलिए कुछ योगी लोग होते हैं हिमालयन क्षेत्र में, बर्फ में नवंबर में ढक जाते हैं और फरवरी मार्च में जाकर के बर्फ पिघलता है तो इसमें से मुस्लिम की तरह निकल जाते हैं, और 50 बरस उम्र बढ़ा लेते हैं। फ्रिजीकरण का है, साधना से सिद्धि वाले गुरुदेव वाङ्मय में हमने देखा कि इस प्रोसेस से कैसे वो लोग 1000 वर्ष जी जाते थे, तो बीच बीच में जाकर के फ्रिजीकरण किए, एक फ्रिजीकरण में 50 वर्ष आयु बढ़ जाता। तो उस स्तर का कोई योगी हो तब तो इसमें लेगा। तो हम इसको कैसे लें हम लोग, तो इस जर्नी में तो हम लोग इसको ये ले सकते हैं कि वृत्तियों के रूप में ले। देखिए रेचक और पूरक कर रहा है तो चित्त वृत्तियां, तो यदि हमारा चिंतन वृत्तियां बाहर जा रही तो उसको रेचक कह सकते हैं। पूरक बाहर वाला हमको भीतर से ले आ रहा है, तो ये विचारों का जो अब चल रहा है, तो इसका मतलब है कि मन शांत नहीं अभी हुआ। तो विचारों का प्रसारण और विचारों का आना, उस सिस्टम में जो चल रहा है, मन उलझा हुआ है, तो वो जाकर के आत्मिकी वाले पक्ष में नहीं जा पाएगा। तो इसको भी हम शोषण कर सकते हैं, रेचक पूरक। तो चूंकि वृत्तियों से मतलब है यहाँ पर, तो चित्त की वृत्तियां हमारी जा रही है आ रही है, चल काम कर रही है, तो हम भीतर से प्राणायाम कर रहे हैं। वो प्राण कहा जाता है, इसमें थॉट को भी प्राण कहते हैं। थॉटरोन ही ये सारे एटम से बने हैं, विचार ही बन जाता है। तो अब यहाँ पर हमने इसी स्तर का अधिक महत्व दिया, जो थोड़ा सा आसन प्राणायाम में कुछ किए यौगिक शारीरिक रोगों को हटाने के लिए। क्योंकि मेंटल वाला प्राणायाम वही होता है कि हमारा वो भागदौड़ कितना बंद हुआ कि ना हुआ, तो उसमें हमने देखा कि लाभ ये मिलने लगा जो इसमें लिखा है। तो प्रैक्टिकल वाले में सांसों की गति को रोकने में हमको दिक्कत पड़ने लगी, कुछ बुझाहट है उसमें, आधा मिनट 1 मिनट में ही अनइजी फील होने लगता है, कुंभक कितना ही बढ़ाते हैं, और दिन भर में कहाँ आदमी उसको रह पाएगा। तो हमने देखा लेकिन शांत मन में रह सकता है आदमी, बैलेंस माइंड से। तो इस तरीके से उसको सूक्ष्मीकरण में लाभ लेते गए। अब देखिए 109 क्या बोल रहे हैं, अपने योग में निरंतर प्रगतिशील हो रहने वाले साधक को नाभि कंध मूल में, नासिका के अग्रभाग में और पैरों के अंगूठे में, अब इनके भाव को देखें, यानी कि ऊपर से नीचे तक अपने प्राणों को गतिशील रखना है, भरना है। अब नाभि का भी ध्यान करते हैं, अन्वय को ही देखें तो नाभि चक्रस्कंध में तीनों आता है, मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर। तो ये तीनों मिलकर के स्थूल शरीर में काम आते हैं इसमें। तो इसमें यह बताया गया है कि अब देखिए यहाँ से तो नाभि कंध से ही सारी नाड़ियां 72,000 निकली और विभिन्न जगह पर गई हुई हैं। तो वहां से निकल करके जब प्राण की गति जाती है तो सारी नाड़ियां अब यहाँ पर अज्ञा चक्र वाले स्तर से जाकर के और सब विभिन्न आंखों कानों में ज्ञान इंद्रियों में निकले। तो प्राण की गति यहाँ से जाकर के तो 3 मुख्य बताया है इसमें, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना को मुख्य कहा होगा। ईड़ा पिंगला का गति नाक के पास है, इसका मतलब है कि यहाँ से जाकर के जो बनती है तो ऊपर के सारे कोशिकाओं का, उसमें हम ये देखें कि इसमें प्राण का संचार हो गया, और वो जहां जहां पर क्रेनियल जाता है नर्व 10 आंखों में कानों में ये सब, तो उस वाले एरिया को वो चमकीला बना रहा है, क्लीनिंग करके, और उसमें अब ओजस तेजस भर रहा। और नीचे देखिए नाभिकम से L4-5 से भी जाता है, तो लास्ट जर्नी कहाँ पर होती है पृथ्वी तत्व होगा, पैर के अंगूठा लास्ट है नीचे से। तो नक्सिक तक के बाद इनका कहना है कि रोम रोम में ओजस, कण कण में ओजस जो गुरु जी भरते हैं, इसी स्टाइल को उन्होंने सरल भाषा में आज कह दिया है। ध्यान प्रणाली में आप देखते हैं कि नाभि में एक समर्थ चक्रवात है वो आया, और रोम रोम में
कण कण में, नस नस में जो बात कही जाती है उसको इन्होंने इस तरीके से कह दिया। तो हमें सरलीकरण को रूप प्रारूप समझ जाएंगे तो वही बात को, कोई नई बात नहीं। तो ऐसा नहीं कि उनको छोड़ करके गुरु जी कैसे करते थे कल तक हाई पढ़ लिए, अभी कुछ अलग ही शुरू कर दिए। इसी बात को उन्होंने इस रूप में कहा है बस। क्योंकि साइंस तो एक रहता है, शब्दावलियों के प्रयोग का सिर्फ अंतर होता है, योगियों का करेंगे तो एक ही बात ना। तो सब कोई क्रमशः है समेटने क्रिया होगी, तो स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, क्रम जाएगा विचार में, क्रिया विचार भावना, फिर तीनों से परे हो जाएगा, भावातीत हो जाएगा, साक्षी भाव में रहने लगेगा। अब इस तरीके से सारे योगियों का पाथवे एक ही होता है। तो अपने अपने मनोभूमि के आधार पर, शब्दावलियों के आधार पर उसको कर लिया। प्रैक्टिकल भी हम लोग करेंगे तो यही सब माइंड बाहर की जरूरत पड़ती। तो एप्लीकेशन के माध्यम से पाए तो, या मेडिटेशन के माध्यम से पाए, या खुद जो भी क्रिया करे, हमें लाभ लेने को सोचते रहना चाहिए कि हम अपने व्यक्तित्व को रिफाइंड करके और अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए उपयोगी बना रहे। तो ये ठीक है बस, और उनका बल्ले बल्ले जीवन रहेगा। तो यह रह गई अंगूठे में। अच्छा, हमने देखा, हमको तो एक्यूप्रेशर की जानकारी नहीं है पूरी, लेकिन यहाँ अंगूठा लिखा है तो एक ढूंढ है, नेट से ढूंढा कि पैर के अंगूठा में एक्यूप्रेशर वाले क्या बताते हैं। तो कहा कि कहीं कहीं बोलेगा वहां पर मेडिटेशन करने को ही बात आएगी। हमने देखा कि हेड वहां दे रहा है और पिनियल पिट्यूटरी ग्लैंड का पॉइंट वहां दिया है। देखिए पैर में है, लेकिन वहां का पॉइंट नीचे वाले को उसमें दिया है कि सबसे लास्ट वाले टिक में देखा उस फोटो देख करके नेट्स में कि वहां पर पिनियल लिखा है, उसके जस्ट पिट्यूटरी लिखा है। अब देखिए वो कमांड कर रहा है, कहाँ नाखून है, इसकी पहुंच देखिए यहाँ तक। तो सब तार आपस में गुथे हुए हैं, और दोनों आकर के देखिए इसमें भी लिखा गया है करके। तो अच्छा, नासिकाग्र के वहां पर ये मुक्त होकर जीवन। अच्छा, अंगूठा, दोनों हाथ पैरों के अंगूठों पर भी, अंगूठों में हमने देखा कि इसको भी यहाँ तक गर्दन देखा उनके बुक में, और इसके ऊपर वाले को हेड वाला बताया। तो यहाँ भी उसको टॉप वाले पॉइंट पर पिनियल पिट्यूटरी का, सब ग्लैंडल्स का देखा। तो इसका मतलब है कि एक्यूप्रेशर के ये तार जो गए हुए नर्व्स फाइबर, तो एक जगह कहीं ना कहीं पर वो यूं पंप चॉकिंग कर रहा है, तो बॉडी में जाकर लाभ मिल रहा है। तो इस तरीके से एक्यूप्रेशर के डॉक्टर हैं, अपना काम कर लेते हैं, उनको जानकारी रहती है कौन पॉइंट तार कहाँ पर गया हुआ। तो हमने उसको उस तरीके से दबाव, अब यूं ही चलेंगे, पैदल कुछ करेंगे योगा तो अपने आप जब जाता है, करने पर दब ही जाता है। तो वो तो बनी रहेगी बात, लेकिन ये जो पद्धतियां होती हैं वो कहीं ना कहीं वैज्ञानिक प्रारूप से बॉडी को लाभ देते रहती। तो जहां पर हैं, इसलिए हमें तो निरोग होना है, चाहे जो पैथियां, जो पद्धतियां अपने जीवन को सेट कर। तो समन्वित पद्धति, अभी इसको कहा गया मिश्रित चिकित्सा पद्धति, एक नाम दिया है गुरु जी ने, मिश्रित चिकित्सा पद्धति। अब ये नहीं कहे कि नहीं हम तो नेचुरो वाले हैं तो यही करते रहेंगे, लेकिन टूट गया है तो उसमें दिक्कत फिर पड़ेगी, उसमें जरूरत ही पड़ेगा सर्जन को, उसको नटबोल्ट लगा ले तो या कुछ करें। तो हमें ये उद्देश्य देना है कि निरोग रहना है, बस निरोग रहें, ये मत कहते चले कि रोगों का पुलिंदा लेकर घूम रहे। आगे देखते हैं 110 वाले में इस प्रकार प्रक्रिया से योगी साधक समस्त रोगों से मुक्त होकर आनंद पूर्वक जीवन पूर्ण करता है। अच्छा, कुक्षी के दिया इसमें देखिए, नाभि कंद में प्राणों को धारण करने पर, ये 110वां वाला अपने बुक में देखिए वहां पर क्या लिख रहे हैं। नाभि कंद में प्राणों को धारण करने पर कुक्षी कोख को कहा जाता है। इसका मतलब माने गर्भाशय वाला एरिया, या वो मणिपुर चक्र वाला एरिया, बस पूरा तीनों कंध माने, वहां से लेकर के एक बीता नीचे तक पूरा समझ लें, यानी कि काड़ा कोयना वहां जहाँ शुरू हो जाता है वहां से पूरा का पूरा ही कार्य तीनों, मतलब है कि L1 से लेकर के कॉक्सिक्स तक का एरिया, उसका जो जाल है निकल करके पूरा कंध, तो वहां ही बोल रहे हैं उस सारे एरिया में सब मिल करके प्रसवित क्रिया में लाते हैं। या एक्सक्रीटरी ऑर्गन देखते हैं ऊपर तक भी है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहाँ पर है, किडनी से लेकर के और पूरा का पूरा यूरेथ्रा तक, पार्ट्स तक है। तो वो सारी नाड़ियां वहां से निकली गई, चाहे कुहू हो, शंखनी हो, या फिर जाकर के ऊपर जाने वाली। तो वहां पर करते हैं प्राण को धारण, तो समस्त रोग विनष्ट होता है।
तो और भी उड्डयन बंद से भी उदाहरण होता है। यदि हमने प्राणायाम कर लिया और योगी क्रिया भी कर रहे हो और तीनों बंद लगाते हैं, तो जो उड्डयन मूल बंद का जो वाला एरिया बन गया तीन दोनों, तो जो योगी उड्डयन बंद करता है वो मृत्युजीवी होता है। ऐसा भी मिलता है कहीं शब्द ये इन साहित्यों को पढ़ने में, जो ग्रंथों का। तो उड्डयन बंद किया तो मृत्युजीवी हो गया, वो मरेगा ही नहीं। यहाँ पर ये उद्देश्य नहीं होता है। जो पार्ट्स जितने लाइफ तक कहा गया है वो अपनी पूरे फॉर्म में काम करेगा बस। तो ये यहाँ पर होता है, इस बात को कही गई है। बीच में पेटों के रोग वगैरह जनित नहीं होंगे, क्योंकि उसको तो वात पित्त कफ का कभी अनबैलेंस नहीं होगा वो। और साथ ही साथ में पेट भीतर खींचा है, तो अब देखिए भीतर ले गया है, सांस ब्रीदिंग बाहर हो तो या कहीं तो भीतर जब गया है तो उसका लीवर पर जरूर प्रेशर कुछ टच कर रहा होगा। और भी देखिए अपेंडिक्स को टच कर प्रेशर दे रहा होगा, स्प्लीन को दे रहा होगा, डायबिटीज वाला पेटों को भी थोड़ा सा मसाज कर रहा होगा वाला एरिया पैंक्रियाज का। तो यही सब मिल करके पूरे शरीर में भोजन पचाना फैलाना, जिसका पेट खराब सब खराब। इसलिए कह दिया है कि उसको देखने पर समस्त रोग, वहीं से सारी नाड़ियां गई हुई है। तो नाभि चक्र वाला ध्यान मूलाधार ध्यान है, तो इसको कहा कि वहां पर इस प्रक्रिया में सारे रोगों से मुक्त होता है, आनंदपूर्ण जीवन जीता है। और वहां प्राणों का धारण करना, तो उसके भीतर के ऊर्जा से लाभ ले तो, या फिर सविता से खींच करके वहां पर दोनों को मिलावे तो धारण करने, वायु शब्द आया है तो उसको हम लोग समझे प्राण से। और देखिए हाँ, एक बहुत ये जो है 13वां वाला बहुत काम का है, 113। ये प्राणाकर्षण प्राणायाम के द्वारा हम अपने रोगों को ठीक कर सकते हैं, प्राणिक हीलिंग कर सकते हैं। इसमें देख रहे हैं 113 में, इस शरीर के पीड़ित अंगों में जहां तहां वायु का जकड़न आदि से उत्पन्न दूषित रोगों का विनाश करने के लिए उन अंगों में वायु को धारण करने से रोग रहित होता है। तो शरीर में किसी को कहीं प्रॉब्लम है, कहीं प्रॉब्लम है, तो प्राणाकर्षण प्राणायाम से सामान्य वाला मान ली क्लीनिंग कर लिए, फिर भी कहीं पर बचा हुआ, तो ब्रीदिंग के माध्यम से, ब्रीदिंग थोड़ा हेल्प करता है ट्यूनिंग करने। बस हमें तो सांस हवा तो खींच नहीं रहे, सोचना है कि हवा नहीं, प्राण विद्युत को खींचा जा रहा है, पूरे यूनिवर्स से भी आता है, और उसको अपनी इच्छा अनुसार समुद्र में उसको ले आते। मेडिटेशन के माध्यम से उसी को संकल्प से खींचना है, प्रकाश के चमकीले कण जिसमें कि अत्यंत दिव्य प्राण तत्व। और हवा तो फोकट में जाएगा, धूल कण यूं ही फोकट में जाता है, गाड़ियां चलती है, तो हवा आया तो चला गया फेफड़े में, ऑक्सीजन वगैरह उसके साथ आया होगा, उधर या फेफड़े में ब्लड से लग गया। लेकिन जो बिजली खींचा गया है वो सीधे जाकर के मेडुला ऑब्लोंगेटा वाला एरिया में जाकर, तालुक वही सबसे निचला है ब्रेन, वहां जाकर टच करेगा ही करेगा। तो प्राणों को, बिजली को फिल्टर्ड कर लेता है, और फिल्टर्ड करके पूरे बॉडी में वो नर्व्स के माध्यम से ले जाएगा। उसका रास्ता अलग, उस श्वसन को, उसको भी श्वसन कह दिया जाता है। वो प्राण विद्युत को कैरी करके यहाँ से वहां ले जा रहा है बॉडी में, तो खींचा, रोके, और उसको विनियोग करें, वहां ले जाएं जहां पर शरीर में दर्द होता है, पेन, और रोक करके सोचा जाए कि उसके रोगों को वो अब गला रहा है, गला कर मेल्ट करके, और वहां से उसको अपनी सत्ता को धीरे धीरे पिघला दिया और उसको बाष्पीकृत कर दिया। जब श्वास ब्रीद आउट हुआ है तो वो भाप बिल्कुल काले धुएं की तरह बाहर निकल करके चला गया, और जो बाहर कुंभक में रहा जाता है तो उसको कहें गुरु जी के समझो कि शटर बंद कर लो, लौट के फिर मत आ। और हर बार बहुत दूर चला गया, सोचते रहेगा लौटना नहीं, तो हर बार नया वाला ब्रीदिंग लिया गया, सविता का दिव्य तेज, और उस प्राण विद्युत को फिर वहां ले जाए। तो अनेकों साधक हमसे मिले कहते हुए कि हमने तो प्राणाकर्षण प्राणायाम बेड पर सोए सोए ही इतने क्रोनिक रोगों को हमने भगा दिया। तो यही चिंतन प्रणाली चल सकती है, सोए सोए भी किया जा सकता है, चलते फिरते कभी भी कर सकते हैं। तो वहां वाला जहाँ पेन हो उसको हम क्लीनिंग कर सकते हैं। अच्छा, एक और देखिए इसमें 114वां वाला बहुत काम का चीज है, मनसो धारणा देव पवनो धारितो भवेत्। मन की धारणा से पवन की धारणा होती है, पवन यानी प्राण विद्युत को। जैसे जैसे हम लोग सोचेंगे तो उसी के आधार पर प्राण विद्युत वहां से जाएगा ही जाएगा, वहां पहुंच जाएगा। इसी के लिए कभी कभी हम उसका ये शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं कि मन के नोक पर प्राण की गति होती है। नोक यानी
पॉइंट यानी चिंतन के फोकसिंग बिंदु, कंसंट्रेशन के आधार पर वो गति चलता है। नोक यानी कॉन्सेंट्रेटेड माइक अपना है, जो मन का जो कॉन्वर्ज वाला है, कॉन्सेंट्रेटेड एरिया कि हमने फोकस किया है वहां पर, तो जहां सोचेंगे तो विचार में घुल जाएगा वो प्राण विद्युत, और विचार के माध्यम से वहां पर पहुंच जाएगा और पहुंच कर अपना काम करेगा ही करेगा। तो आशीर्वाद भी कोई व्यक्ति दे रहा है तो आशीर्वाद दिया ठीक है, लेकिन आशीर्वाद देते समय अपने प्राण को कितना खर्च किया है उसके आधार पर उसको फल मिलेगा। तो इसी तरीके से मांगने वाले साधु संत के पास तो बहुत लोग चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं कि सब अपना जितना प्राण कमाया है लोकसभा के लिए सब इनको लुटा देगा, फिर ऊपर वाले से दंड मिलता है कि तू पात्रों का ध्यान नहीं दिया है, तो ट्रिक बता देता ऐसा ऐसा करे तो भाग जाएगा उनको। तो अपने खर्च इसीलिए कभी कभी प्राण हीलर को खुद रोग आ जाता है। तो हमें ये बात हमेशा रखनी चाहिए कि ये है कि हम अपने को रोगी न बनने दें और दूसरों को लाभ दें, प्रत्यवायो न भी देते, बस नेहा विक्रम ना सस्ती। तो यदि वही अपना सिस्टम है और वही अपना कमाना बांटना है, जो 24 वर्षों का हमने तप किया, हमने सुन के कैसे में कहेंगे सुना गुरु जी का, उसको हम सुरक्षित रखते, उसमें ना खर्च करते हैं किसी को, वो किसी और उद्देश्य के लिए है, पूरे यूनिवर्स के लिए, पूरे कल्चर के लिए, अन्य लोगों के साथ में उसका संबंध जुड़कर हमको ढेर सारा ड्यूटी उससे करना। हाँ ठीक है, बच्चे आते हैं कि यह उनके घर की जरूरतें पूरी करनी है, ये भी है हमारी जिम्मेदारियां बनती है, तो उसके लिए क्या करते हैं, डेली कमाते हैं डेली बांटते हैं। यानी अपना जो ये है अपने को छीड़ होने से बचाए रखते हुए, अपना भी आग लगा है, दूसरे के भी दाढ़ी में आग लगा है, तो अब तो दोनों को ही अब है कि इसमें बात है अपना तेजी से जल रहा है, तो पहले अपने को आत्म कल्याणाय शब्द है, देखिए संकल्प में आत्म कल्याणाय लोक कल्याणाय, वातावरण परिष्कार, तब जाकर के आत्मिक कल्याण, जीवित ही नहीं रह पाएंगे तो कल क्या साधना करेंगे। तो पहला यही रहता है कि हम आत्म सुधार ही नहीं किए हैं और अपने अपने सराउंडिंग्स का लाभ नहीं दिए जिस परिवार में, तो साफ है कि वो विश्व निर्माण में भूमिका नहीं निभा सकता, तो वो डोनर नहीं बन सकता है कभी भी, और उसके प्राणों का नहीं जा पाता। ये कितना सरल तरीका है। तो हम मन को धारणा जहां भी ले जाएंगे शरीर में जिस पर, तो ये धारणा प्रत्याहार में काम आएगा। ये जो अभी है ना मन की गति को ले जाकर वहां पर रख लेते हैं और ये लाभ लेते हैं, तो वहां से उसका आदान प्रदान बन जाएगा। तो आगे चल के देखिए 15-16 से लेकर के इसमें है, हम लोग समय भी देखते चलें, अभी ठीक है टाइम है। तो अपान वायु को इंद्रिय आदि विषयों से अलग करके, ये भी इसको समझने के लिए थोड़ा सा गहराई से विचार करने पर अपना अर्थ उगलने लगेगा। अपान वायु को इंद्रिय आदि विषयों से अलग करके ऊर्ध्व में ही धारण किए रहना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, तो अपान इसने कह दिया है कि अपान वायु को जो कि उसका ये मतलब रहता है उसका फ्लो डाउनवर्ड्स की तरफ होते रहता है, तो उसको कहता है कि डाउनवर्ड क्षरण को आप हम रोके चिंतन के द्वारा, ठीक है। अब उसको रोक करके और उसको कम से कम ऊपर की तरफ, यानी कि बहाव रुकेगा तो संयम से ही बहाव रुकता है। तो बहाव रुके तो इसलिए अन्नमय कोश की साधना में तपस्या में हम लोग देखे होंगे कि 12 स्थित बहाव को रोकता है, 12 तप दिए गए उसमें, तो प्राणों के बहाव को रोकने वाला वो सब है। जैसे ब्रह्मचर्य वाला भी है, उसमें ब्रह्मचर्य एक तप देना, स्वाद वाला भी, तो स्वाद के माध्यम से भी, स्वाद इंद्रियों के माध्यम से हमारा क्षरण निकलते जा रहा है। और जो स्वाद से युक्त है उसमें ओवर डाइट ले लिया तो कुछ वैसा है, तो उसमें स्वाद के माध्यम से भी हमारे प्राणों का क्षरण होता है और आदमी रोगी बन जाता है। तो एक मिलावन एक खावन, ऐसा भी सरल तरीका बता दिया है कि व्यवहारिक जीवन में हम कैसे इसको करें, इसको जीभ भी थोड़ा सा मजा ले ले और उसका साइड इफेक्ट भी ना हो। ताकि वेराइटीज पहले बंद करें। थाली में 10 गो थाली वाला का, यहाँ कटोरी चम्मच ये भी आ गया, चटनी भी आ गया, वो भी आ गया, अब पता नहीं चलता है कौन खाए, कहाँ से शुरू कहाँ से अंत करें। तो अब उसमें है कि एक एक दिन एक मिलावन वाला और एक खावन वाला, दो, एक सब्जी एक रोटी, एक सब्जी या दाल भात का कॉम्बिनेशन है तो दाल भात सब्जी ले लिया। तो जो है कि मिनिमम से हम लाभ लें, और ठीक है उसको भी खाना है तो कल खा लेंगे या नेक्स्ट टाइम रात्रि को खा लेंगे, वेरिएशन भी होते रहेगा और फायदा भी, और भीतर जा करके सब लड़ाई भी नहीं करेगा, सब एक ही जगह जा करके। उसमें भी कोई ठंडा नेचर का है, कोई गर्म नेचर का है,
तो कोई दूध से बनी चीजें हैं, कुछ टमाटर से बनी चीजें हैं, और दोनों जाकर भीतर लड़ेगा कि एक ही साथ ही आ गया है, तो किसी का किसी खांचा नहीं बैठ रहा है। तो वो हमेशा मिक्स से बच करके एक औषधि चिकित्सा पद्धति उन्होंने खोजा। आयुर्वेद के लिए कहा कि एक नई दिन दिया कि मिक्सर हम दवाइयां ले भी लेते हैं तो में फेंट करके न रखें, और फिर कम दिन टिकाऊ रहेगा। अलग अलग फाँक लिया, पानी पी लिया, फिर जा करके तो वो बाहर भी सेफ रहेगा और भीतर भी बढ़िया से काम करेगा। ये खोज है इनका आयुर्वेद के क्षेत्र में, गुरु जी का एक औषधि चिकित्सा पद्धति। तो वो हम इसमें भी लगाएंगे तो स्वाद के माध्यम से। तो यही इसमें कहा कि धीरे धीरे हम अपने इंद्रियों से ये जो बहाव था उसको रोके। काम शक्ति का बहाव था इधर वासनात्मक, या उस तरीके से काम से कामना, ये काम है वो विस्तार कर ले, अभी ये काम बाकी है, वो काम बाकी है, तो आवश्यकताओं को सिमटने की बात कही। तो भी सेक्स एनर्जी का ऊर्ध्वगमन कर रहा है, यानी हमारी सभी तरह की कामनाओं विस्तार सिकोड़े अस्तर विचा कर, ये कहना इनका कि अपान को इंद्रियों से बिखराओ, महत्वाकांक्षाएं सीमितम विधाश्यामी। ये जन्मदिन के पर भी इस सूत्र को दोहराया जाता है। परमार्थ है वह स्वार्थम मनुष्य, इन सूत्रों को उसने दिया है गुरु जी ने। देखिएगा, जन्मदिन मनाए तो हमको क्या शपथ लेनी, तो अति विस्तार विस्तीर्णा दिक्कत पड़ती है। तो बिखराव को समेटे, अस्तर ऊंचा करने को कहा कि अपान को इन इंद्रियों के साथ जो बिखराव बन रहा है तो उससे हम समेटें और ऊर्ध्व की तरफ ही हम उसको रखें। ये बिल्कुल ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है, ऊर्ध्व को धारण करे। अब खंडमुखी मुद्रा, ये बता रहे हैं कि दोनों हाथों से, देखिए इसमें ये कहीं से आ गया है, देखिए तो कोई काम की बात पूछी जा रही है तो हम ले लेंगे लेते समय कि क्या है, जितने से पढ़िए तो बीच में भी आ जाता है तो हम देख लेते, इससे रिलेटेड है तो अभी बता लेंगे। नितिन जी आप भी अपने खोले रखिए। जी बाबू जी, ये पूछ रहे हैं कि प्राणाकर्षण प्राणायाम लेते लेते कैसे करें, लेटे लेटे कैसे करें, फिर उड्डयन बंद कैसे जोड़ें? ये विनोद मरोड़िया जी पूछ रहे हैं। बंद कर दिया था जी। तो इसको ऐसे करें सर जी, इन लेते लेते नहीं, बंद लगाया जाता है। बंद हमेशा अस्थिर में लगाया जाता है। तो भीतर में हम प्राण विद्युत को ले गए अपने चिंतन को, या जैसे मान लीजिए कि हमारा चिंतन किसी महापुरुष से, अपने आदर्श व्यक्तित्व है जो श्री अरविंदो आदर्श व्यक्तित्व हो, या जो विवेकानंद को मानते उनको, या जो अपने गुरु जी के सिद्धांतों को साहित्यों को पढ़ते हो अपने अपने गुरु जी का, और अपने व्यवहार में नहीं आ रहा, तो उनके जो विचार हैं, जो सिद्धांत हैं, वो प्राण कहलाएंगे। उन सिद्धांतों को ट्यूनिंग करके याद आया कि वो विचार, वो प्रणाली, उनका दिव्य तेज अपने भीतर आया तो हर एरिया में एक मुख्यालय होता है, ऑफिस। तो क्रेनियल वाला एरिया में देखिए रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम बीच में आएगा, मिड ब्रेन में एक चक्र है, वहां पर वो मुख्यालय है उस एरिया का। वहां आकर के पहले कोई नहीं, कोई जाकर वहां ज्वाइन कीजिए, तो हेड पहले ऑफिस में, हेड ऑफिस में ज्वाइन करता है, और फिर उसको डिपुटेशन करता है कि अब आप यहाँ पोस्टिंग है, यहाँ ज्वाइन कर लिए तो ठीक है, आप उस रूरल एरिया में आपका यहाँ पोस्टिंग होगा, वहाँ पोस्टिंग होगा। तो इसको विनियोग कहते हैं। तो उसको अस्थिर में ले लेना, रोकना, ज्वाइनिंग करना, अब उसको विनियोजन की प्रक्रिया की नियुक्तिकरण में, तो यही यहाँ पर बात की जाती है। तो रोकने की अवस्था में आ गया, उस मुख्यालय में भर लिए, तो उसी को बंद कहते हैं, बंधना। तो उस हालत में अब दौड़ते रहेगा, आया है ज्वाइनिंग के, इधर उधर भाग रहा है, ज्वाइनिंग नहीं कर, आ गया भाग, अफरा तफरी मन वहां पर न रहे, अस्थिरता को कहा गया है कुंभक। तो मेंटल भी कुंभक होगा। अब जा करके कौन से पार्ट में हमको ले जाना उस एरिया को, वहां से वहां पर उसका विनियोजन करेंगे। तो उस समय जब अस्थिर सांस को रोक लिया है, तब अब इसको सोचना है खाली, केवल बस सोचने को ही प्राणायाम करते हैं। वहां पर ले गए और उसको ले गया, लेकिन अब तो आपकी, अब तो सांस छोड़ेंगे, बुझाहट आएगी, तो सहजता से करे। और जब इसी बीच में कितना बढ़िया वाला क्वालिटी खोजा गया है, हाई क्वालिटी का, बिना घाटा करने वाला, उच्च स्तरीय, तो जल्दी क्विक करेगा उसको। और मान लेना कि नहीं हुआ ही, रोग भागा ही, गल गया, ऐसा नहीं कि पता नहीं हुआ कि ना हुआ, ओ मुर्दे की तरह वो नहीं काम करना। इतना दृढ़ संकल्प से विल पावर लगानी है, और फिर छोड़े तो विल डाउट नहीं, क्लीन हो गया। और करें भी उसका देख, सचमुच में होता है, हमने देखा है, बिल्कुल सचमुच में होता ही होता है। तो विचारों और भावनाओं का विज्ञान है अध्यात्म, सिद्ध है।
और परमाणुओं का भले विज्ञान अपना है, पार्टिकल करेंगे, इसको ले जाएंगे तब होगा, लेकिन ये विचारों से ही आएगा, भावनाओं से ही आएगा। तो जो श्रद्धा साई श्रद्धा की अग्नि इतनी होती है कि पत्थर में भगवान को ला देगा, नाचेगा पत्थर। तो वो हमें खींचना है उस श्रद्धा वाली अग्नि, आत्माग्नि, ब्रह्माग्नि, इन शब्दों का प्रयोग किया है। कुंडलिनी के 5 नाम हैं, हर कोष के अलग अलग अग्नियां हैं, तो वो लिया, उसका लाभ लिया। ऐसा इसमें जी सर, ठीक है। तो उस क्रम में यही इसमें जाकर देखिए कि दोनों कानों को बंद, नाकों को बंद। तो ये हमको बड़ा ये अटपटा लग रहा था। वो ठीक है, जिनको लगता है कि ठीक है अभी अब इसमें इतना हमको अनइजी फील होता था, कैसे कर लिया, सांस ले ही नहीं रहा। तो अब मन से भी तो हम रोक सकते हैं, ध्यान की अवस्था में भी खींचा और रुक गया। तो यानी ज्ञानेंद्रियों का जो बहाव था बाहर, वो रोकने को खड़मुखी मुद्रा कहते हैं, कि वो बहाव ना हो। ध्वनियों की तरफ से जो आ रहा था, नाप शनाप ध्वनियां हमको डिस्टर्ब कर रही थी, तो कान मुदेंगे भी इस अंगुली से, तो ठीक है, कुछ तो कम हो जाएगा। लेकिन हम उन ध्वनियों में के प्रति हम ये बन जाए, रिलैक्स हो जाए, ओम ध्वनि सुनने लगे, भद्रम करने भी हो जाए, भद्रम पश्चिमाक्ष हो गया तो अपने आप ही बंद हो जाता है, और वो बाहर से आने के क्रम जारी रखता है, बीच में भी ज्वाइन करते रहते हैं, स्वतः ही अच्छे प्राण वाला मौन चलते रहता है, लोग आते रहते हैं और किसी पर श्रद्धांजलि में अपना फूल चढ़ाते जा रहे थे। ये बहुत बढ़िया हमको लगा, और बिल्कुल सरलता से ज्ञानेंद्रियों का भाव बाहर ना हो करके, तो यही कहता है कि हम रोक ले आवागमन का विचारों का, और तब जाकर के अपने सुषुम्ना में जो गति है ईश्वरीय से तालमेल बिठाएं। तो हमने ऐसा किया है, लेकिन जिनको ऐसे लाभ मिलता है तो वो करें, और उसमें अपनी क्रिया पक्ष का भी जोड़ करके लाभ लें। तो यहाँ लिखा हुआ है तो हमने उन अर्थों में लिया है जो अपनी बात बता दी है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि इस क्रिया के द्वारा तो जो चाहे सुविधा हो तो करके लाभ लेते। खंडमुखी मुद्रा है तो डिविनिटी बढ़ाएंगे तभी मुद्रा कहलाएगा। देवा नाम मुद्दा मुद्रा, नाक बंद किए और अपने को देवता नहीं बनाए तो दोनों घटा हुआ, बस ये भी अपना नॉर्मल हुआ और देवता भी नहीं बने। और मुद्रा कहा जाता है, खडमुखी एक मुद्रा है। मुद्रा के एक ही मतलब होता है कि देवत्व धीमी, देवस से धीमही को मुद्रा कहते हैं। और भर्गो को कह दिया निकाल करके भूंज डालो, निकाल दो अपने भीतर का जो भी रुकावटें थी, बस। और ये देखिए इस प्रकार से मन पर विजय पाना था। देखिए ना, मन पर विजय पाने के पश्चात प्राणवायु नियमित होता है, यानी विचारों की भागदौड़ बंद करके स्थिर करके हमको सुपर चेतन में नहीं जाएंगे, अति मानसिक स्तर में तो यहीं पर पड़े रह जाएंगे और अपने आदर्श के व्यक्तित्व को नहीं पाएंगे। वो सब लोग अति मानसिक स्तर वाले होते थे जो विश्व को प्रभावित किए। उससे कम में श्री अरविंदो ने भी कहा है कि उससे कम में बात नहीं बनने वाली, कहीं ना कहीं वो फंसेगा ही और स्लिपरी अस्पताल में पड़ा रहेगा। तो ये मन पर विजय करके उसमें जाएं। अच्छा अब देखिए 18 और 119 कहाँ तक हो गया था, 122 28 तक ही होंगे आज। मुख्य 3 नाड़ियां हैं, ठीक है, बात आ गई, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना का। तत्पश्चात वह योगी क्रमानुसार इसको समझने लगता है। इसका मतलब होता है कि उसके लिए भूत भविष्य वर्तमान वाले से जब देखा है कि संसार में एक ही तत्व है तो उसका समाधि की अवस्था में प्राणों का क्षरण बंद हो जाता है। जिस उम्र में कोई है समाधिस्थ है तो वो समझिए कि अब बुढ़ाएगा नहीं, उस अवस्था में जब तक रहा उतने समय तक काल रुक जाता है वहां। ये भी ये गजब की बात है। यानी जो सहज समाधि वाला व्यक्ति है तो आप देखेंगे कि पता नहीं ये थक नहीं रहा है, क्योंकि वो ग्रहण कर रहा है ना हर वस्तु से। थकेगा वो जो कि एनर्जी को खर्च कर रहा था, वो खर्च नहीं करता। सहज समाधि में हर जगह ईश्वरीय चेतना, ईश्वर का काम मान के कर रहा था, तो हर जगह ग्रहणशीलता उसकी बनी हुई है और हल्का फुल्का बैलेंस माइंड में हमेशा पड़ा रहेगा। वो हमेशा जोगस्थक कर्म को कर रहा है। तो इस तरीके से उसी के यहाँ पर ये बात प्रैक्टिकल में भी हम लोग समझ सकते हैं और उसको भीतर में ध्यानात्मक भी समझा जा सकता है अपने भीतर के यूनिवर्स में। अच्छा अब यह देखिए, अब संकेत सूचना वाली बात आने लगी कि ये जब अंगूठे में स्फुरना बंद हो जाए तो यहाँ तो शुरू में जब तक से अंगूठा का सेंसेशन बंद हो गया तो समझिए कि अब कहा कि अब तो अपनी इंद्रियां अब धीरे धीरे प्राण समेट रहा है अपना बोरिया बिस्तर। लेकिन ये सब पर नहीं लागू होता। ये लिखा गया सामान्य आदमी के लिए। जो योगी होता है अंतिम दिन तक काम करते हुए मरता है।
एकदम बुढ़ापा से सामान्य आदमी क्या देता है जो कभी आसन प्राणायाम न किए, तो उनकी दशा ऐसी होती है, प्राणों को समेटना शुरू करता है, अंगूठों से हाथों से ले जा करके आ गया, इसलिए फिर जा करके मूलाधार वाला एरिया से फिर समेटने करते रहा, फिर कह रहा है कि आंखों की पलकें भी अपना काम करना बंद कर दी, आंखों के बस जुगनी जैसा दिखने लगे, इसका मतलब कि समेटने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो उस अवस्था में जैसे भीष्म पितामह को हम लोग देखें, तो उनको अब देखें कि अब तो सर से पर पड़े हैं, तो अब तेजी से अब खून वगैरह टप टप निकल रिस करके, अब तो देखा कि अब तो समेटने की प्रक्रिया में चल पड़ी। ठीक है, वैसे वो चाहते तो स्वेच्छा जीवित है, उस पर भी लटके अपना एक लंबी आयु जी सकते थे, उद्देश्य पूरा हो गया, ये देख लिए, फिर सोचे कि अब समेट ही जहाँ गया है तो धर्मराज की स्थापना हो ही जा रही है। तो अब एक बात किया जा सकता है कि हम कुंडलिनी जागरण का अभ्यास कर लें, ये उसका लाभ ले लिया कि आत्मकल्याण में लगानी चाहिए जितने समय हो। और उसको बताया है गुरु जी ने कि सरसिया पर पड़े हुए ही उन्होंने कुंडलिनी जागरण का अभ्यास किया था, इसी को उत्तरायण यात्रा कहते हैं, उत्तरायण साधना। ये देवयान मार्ग है, रीढ़ का हड्डी। उत्तरायण यानी क्रमशः अपनी चेतना को चक्रों के माध्यम से ऊर्ध्वगमन करते हुए और समष्टि चेतना से विलीन होना। तो यह प्रक्रिया लग जानी चाहिए। तो हम क्यों इंतजार करें कि जब हमारा शून्य होगा तब शुरू करेंगे। हम कल किसने देखा, कल एक्सीडेंट भी हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, हम आज बोल रहे कल ना रहेंगे। तो यह इसमें देखा गया है कि हम एक एक क्षण का देखिए, एक बार गुरुदेव से मिलने के लिए पर गया, थोड़ा विलम्ब था, तो वहां पर मिलने वाला एक शेड होता, तो शेड के पास बैठे तो बैठ रहा था, नहीं कुछ कुछ पढ़ने लगता है, तो कुछ वाक्य प्रिंटेड छोटे छोटे सदवा के लिखे हुए, उनमें एक वाक्य बड़ा आश्चर्यजनक लगा। उन्होंने लिखा था गुरु जी ने कि हमने अपने जीवन में को एक नन्हा क्षण को भी बस दुरुपयोग, मैंने हर एक नन्हे से नन्हे क्षण का भी सदुपयोग किया है, निरंतर व्यर्थ नहीं जाने दिया है। तो ये कितना कितना समझिए कि ऐसा ऋषि कितना काम का होता होगा कि एक नन्हा से क्षण का भी उन्होंने निरंतर उसका सदुपयोग किया है और उसको वही पढ़ा है जो चाहते थे पढ़ना। हम लोग होता है कि चलिए कुछ टाइम को किल करना है, कुछ वो कोड उठा करके अपना पढ़ लें, क्यों नहीं, अब तो मोबाइल जो है कितना बढ़िया, सारे वेद उपनिषद अपने काम की चीजों को इसमें डाउनलोड कर ले, बस आने में लेट हो कहीं लेट हो, उसमें गाड़ी लेट आ जाती है, कभी ट्रेन बहुत लेट आ गई, तो इसमें क्यों नहीं उसका हम सदुपयोग कर ले, अपने काम का चीज खेती कर, हर स्वाध्याय क्यों कहा चिल्ला करके, रात दिन सेल्फ स्टडी करते रहो, रात दिन अपने जर्नी के लिए एक जुनून भूत की तरह सवार हो। ऐसी अभिप्सा नहीं होगी तो अपनी प्रगति फोकट में मन, कम प्रयास कम उपलब्धि, कम अभ्यास किया गया है, तो कम अभ्यास है ना, तो एक लंबा अभ्यास करना पड़ता है, सर्वेषु कालेषु, ये तभी न संभव है। तो ये बहुत बढ़िया ये लगा, प्रेरणा मिली कि अच्छा ठीक है, उतना तो हम नहीं संभव हो पा रहा है, तो भाग ही जाता है मन इधर उधर। तब यह बात आ गई, कुछ तो प्रेरणा ली ही जा सकती है इस ऋषि से। तो जितना बना उतना ही करते रहे तो भी देखे करे, थोड़ा सा इतना कमाल का चीज है ये आध्यात्मिक जर्नी और सरल पाथवे, इसमें तो थोड़ा करने पर, एक कदम चलने पर ईश्वर 2 कदम दौड़ करके आ रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी, इसलिए इसमें बता दिया है कि बंद है तो हम उसमें आत्म कल्याण में लगे। बस देखिए लिखा है 128वां में यहाँ पर है, ये सभी अनिष्ट कारक तत्व आयु को छीण करने वाले जो होते हैं, इन सभी तत्वों को जानकर अपने कल्याण हेतु जप और ध्यान में संलग्न हो जाना चाहिए। तो अंतिम क्षण भी कौन किसके बारे में तो कहा जाता है कि अजामिल की कौन, तो उसमें अपने वो देखिए बेचारा वैश्यगामी अजामिल और क्या क्या उसके आदतें थी, कैसे होगा, अपने नाम का बच्चे के नाम को नारायण रख दिया इसमें। अब नारायण मोहब्बत ही बुलाया, जैसे भी बुलाता था, अब नारायण करते करते उसमें वो वाला नारायण के साथ तालबद्धता आ गई, और मरते समय नारायण वाला आ गया, तो जो जिस भाव से लेकर के मरता है उस लोकों में जाता। तो ये और भी गणिका का किनका नाम लेते हैं, तोते को सिखाते रटवाते। तो नामकरण संस्कार में इसलिए बच्चों को अच्छे नाम रखने की परिपाटी बनेगी कि कम से कम वो शब्द कभी कभी आकर तो हम तो ट्यून करेगा। ठीक है, समय ये हो गया है, और प्रश्नोत्तरी में जी प्रणाम। जी बाबू जी, चैट बॉक्स में प्रश्न आए हैं कुछ, मैं उन्हें पढ़ देता हूँ। हाँ पढ़िए। गोविंद जी का प्रश्न है, कुंभक लगाते समय हवा नहीं लेता हूँ
तो ज्यादा ध्यान लगता है। बिना हवा लिए लंबा ध्यान लगेगा बाबूजी किसे? ये जानना फिर से चाह रहे हैं। पढ़िए, इसको फिर से पढ़िए, फिर से पढ़िए। जी जी ये पूछ रहे हैं, गोविंद जी पूछते हैं कि कुंभक लगाते समय हवा नहीं लेता हूं तो ज्यादा ध्यान लगता है। बिना हवा लिए लंबा ध्यान ए, लगेगा कैसे? ऐसे कुछ ये पूछ। तो उसमें ऐसे लग सकता है, देखिए सोहम भाव से लगेगा, क्योंकि सोहम भाव में श्वासों के पचड़े को हम उस समय बंद कर दें और श्वासों से अपने को अलग कर लें, तो उसमें जिससे लाग गया है तो ठीक है कि कुंभक कर रहे हैं तो श्वासों का आवागमन रुक रहे तो उसमें ध्यान स्थिर बन रहा है, ठीक है। तो उसको सहज भाव से उसको हम जब ब्रीद आउट कर रहे हैं तो ब्रीद आउट कर दें, उसमें उजबुझाते मत रहे, और ब्रीद आउट जब हो रही है तो वो अपने प्रोसेस से आ रहा है जा रहा है, लेकिन तो हम अपने ध्यान को उसमें अटैच न करके ब्रीद आउट के क्रम में, श्वसन आने क्रम में, तो यदि किया गया है तो एक और काम किया जाए। देखिए तो ब्रीद आउट करते समय हम ये करें कि उसका भी लाभ ले लें। एक और तरीका है प्राण बल का संवर्धन में, या ओजस तेजस वर्चस का जागरण, तो खींचा वो भी लाभ लिया, जब छोड़ा तो अपने बॉडी पार्ट्स में ही वो तेज जा करके हाईली कॉम्प्रेस्ड होकर के और लबालब भर गया। यानी बाहर हवा निकल रहा है तो उसको हम ध्यान न करें, लेकिन हमने तो छोड़ा है, वो प्राण ने खींचे थे, हवा को तो खींचे नहीं थे। हमें प्राण का ही भाव करना है कि प्राण खींच रहे दिबुत पाड़। तो शुरू वाले में ही क्लीनिंग किया जाता है, तभी सोचा जाता है कि दोष निकल रहे, साइकिल निकल रहे, लेकिन जब सब निकल गया है तो अब तो हमें हीलिंग वाला जो भाव में खींचे रोके तो भी मजा आ रहा है कि सब जा रहे, लेकिन लंबे समय तक नहीं रोक सकते। एक स्वाभाविक शरीर की मांग होती है, वो तो रिदम के अनुसार चल रहा है, वो लयात्मक। तो उस हालत में जब जा रहा है तो सोचे कि उस पार्ट में एक होता है ना साइकिल टायर में हवा जो हम लोग भरते हैं गाड़ियों में, तो उसमें भी दिया जाता है कि कितना डालें, तो कोई कहता है कि नहीं 40 डालिए, 50 डालिए, 35 डालिए, 26 डालिए, तो प्रेशर दे करके उसमें भरा जा सकता है, और वही लबालब छलकने लगेगा वो, तो वो भी फायदा हुआ। और फिर खींचा तो सहज भाव से जो आ रही है आती जाती श्वासों पर ध्यान दें, तो उसमें सोहम भाव काम कर जाएगा, और ये बढ़िया है जी। बाबूजी आपने, हेलो बाबू, प्रणाम बाबूजी। हेलो बाबूजी। हाँ जी सुनाई पड़ रहा है, कहाँ जाए? जिसे आपने बोला कि ये क्या समाधि लगाते समय उसका स्थान का चयन करना चाहिए कि नहीं? कौन सा स्थान में जाकर समाधि लगाया जाए ताकि सफलता पूर्व हो, नहीं तो पता चले समाधि लगाया तो घर वाला सोचे ये गया काम से उठा कर ले गया, शमशान में तो जला दिया तो समझ स्वाहा हो जाएगा जी। और तो उसमें देखिए एक से भले दो, तो यदि मैरिड लाइफ है तो अपने से खांचा से पत्नी का बैठ रहा है तो उनको मालूम है कि वो दूसरों को कि नहीं, अभी बच्चों से बोलने के पिताजी इससे साधना कक्ष में, तो ऐसे करके उनको एक साथ में रखा जाता है, वैसा दोस्त वैसी जानकारी का, जबकि है कि लंबी समाधि में न चला जाए। एक दिन हमारे साथ ये घटना घटने वाली थी, ऑफिस जाना था, हमने घर वालों को सूचना नहीं दिए थे कि हम उस वाले प्रयास में जा रहे हैं, तो शून्य लय समाधि का प्रयोग कर रहे थे। तो उसमें काफी दिनों हो गया, ये करीब 30 वर्ष से अधिक हो गए, तो उस समय की अवस्था में, और काफी उसमें एक जुनून था, प्रैक्टिकल चल रहा था बुद्धत्व वाला। तो हमने देखा कि एक ऐसा स्टेट आया जिसको कहा जाता है चिदाकाश अवस्था। माने एक विचार आया और दूसरा विचार, वो विचार जाता है तो दूसरा विचार भी आने के लिए रहता है, तो पहला को भी फेंक दिया, दूसरा को आने नहीं दिए। इसको कहते हैं शून्य लय समाधि का पद। उस बिंदु पर स्थिर होता है तो इतना एक दिव्य, इतना तेज प्रकाश का हम आ गया कि अपनी शुद्धभूत चेतना को उस समय यदि हम थोड़ा सा भी विलंब करते तो गहरी समाधि में चले जाते, तुरंत अपने आप को खींचा तो पूरे शरीर में एक गजब का ये हो गया, जिससे झटका जैसा लगा। तो जहां भी वैसे जाना है तो अपने को किसी न किसी को, अपने जो गुरु सत्ता है या जो आपके संरक्षक जो मित्र हैं उनको जानकारी में, वो घाटा नहीं करता है। लंबी समाधि में बुद्ध भी चले गए तो 7 दिन तक वो पता नहीं चल रहा था, लेकिन एकदम एकदम सौम्य में बने रहते। तो उनके शिष्य जानते थे
जी बाबूजी, तो जैसे हम फिर रात को जैसे सोते हैं खटिया के ऊपर, उस टाइम में ऐसा अवस्था आता है कि ऑटोमेटिक हम हमको लगता है कि हम जा रहे हैं समाधि में, फिर डर के मारे वापस लौटना पड़ता है, क्योंकि समाधि का हम उतना चस्का ले नहीं पाते हैं। वो डर भी लगता है कि बाद में क्या हो जाएगा, कुछ भैरव वाला जो उल्टा-पुल्टा सोच लिया तो। हाँ, तो उसको ऐसे करें कि हम तब वो समाधि का स्टाइल बदलना है। तो हम कबीर दास वाला समाधि का अभ्यास करें। साधो सहज समाधि भली, खुले नयन से। अब उसमें एक आंख बंद करके, खुले नयन का मतलब होता है कि कॉन्शसनेस माइंड से। तो इसीलिए तत्वबोध आत्मबोध की साधना को, इसको हल करने के लिए गुरु जी ने सरल एक और उपाय दे दिया। खाली इनकी इतना सूत्र बताया ना, हम लोग खाली इसका एप्लीकेशन करना है। इतना सरल कर दिया गुरु जी ने व्यवहारिक जीवन में साधना को। तत्वबोध, तो वो तत्वबोध की साधनाएं की जा रही है तो अपने आप को चेतना को नॉर्मल कर रहा है, उस समय तत्वबोध किया जाता है ये। और आत्मबोध की जानकारी मॉर्निंग में की जाती है अपने का, तो वो बिल्कुल फिर सरल कर देता है। तो वो अपने कॉन्शसनेस के माइंड से ही ईश्वर को हर जगह सुलभ हो जाता है, समाधि आ जाती है। हे साधो सहज समाधि भली है, उसको साधो। तो वो है, आंख न मूदू, कान न रोदू, काया कष्ट न धारू, खुले नयन से हंस हंस देखूं, सुंदर रूप निहारूं, साधो सहज समाधि भली। ये इतना अच्छा लगा। तो मेच्योर साधक को ये रखना पड़ता है कि विचार जो जा रहा है वो कहीं लिप्त नहीं हो रहा, और हर एक ईश्वरीय चेतना का पॉजिटिवनेस विधेयात्मक को लिया जा रहा है। तो वही समाधि है, एक समत्व के साथ जहां भी विचार जा रहा है जुड़ रहा है। ई वाला करेंगे तो न डर है न भय है, और फायदा बल्ले बल्ले है। जी जी भाई, धन्यवाद। जी प्रणाम। देखिए हैंड रेज है, इनको खोला जाए। हरिशंकर जी का हैंड रेज है। जी भैया, आप अपना प्रश्न रखिए। बाबू जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। जी बाबू जी, एक बात है, जो सांस भरते समय मान लीजिए अंदर से सांस भर लिया जाए और नीचे संकुचन कर लिया जाए और गले की ठोड़ी को दबा लिया जाए, इसके बाद नीचे वाला हिस्सा खुलने लगता है। जो जैसे कि जो बोलते नीचे को संकुचन करके अंदर सांस भर के और ठोड़ी को जब दबा देते हैं तो ज्यादा देर तक रुक नहीं पाते हैं। ठीक है जी, अच्छा धन्यवाद। मान लीजिए ज्यादा देर तक नहीं रुक पाते हैं तो अभी क्षमता कम है, तो जितनी देर तक सहजता से रुक सकते हैं उतना ही करना है हमें जी। तो हाँ, अब जबरन नहीं उसको दबाए रखना है। तो यही क्षमता उसको यूटिलाइज करेंगे तो फिर अगले दिन अभ्यास में वो खुद मांग करेगा कि थोड़ा सा और अधिक कीजिए ना, अभी तो हमको पेट नहीं भरा है, मजा आ रहा है। तो भीतर की आवाज को ही हमें सुनना है। असहज हो रहा है माने भीतर की घड़ियां कह रही है, भीतर वाला अपनी अंतर चेतना कि इसको अभी निकाल दे। तो इससे बढ़िया कि एक ही बार में लेकर के ढेर लंबा रखने से बढ़िया है कि उसमें 3-4 खेप कर लिया तो क्या दिक्कत है, और बढ़िया आ गया, तो फ्रेश माल आ गया। लेकिन बाबू तो इसलिए कहा जाता है कि 3 से 10 सेकंड तक किसी भी आसन में हम हो, और यदि आसनों का सीक्वेंस जैसे प्रज्ञा योग, तो कम से कम 3 और मैक्सिमम 10 सेकंड। तो इस बीच में यदि सीक्वेंस नहीं हो तो अच्छा लगने तक एक ही पोजीशन में पड़े रहें। लेकिन जहाँ सीक्वेंशियल वाला हम लोग कर रहे हैं, जैसे सूर्य नमस्कार आइए, तो उसमें एक क्रम रखना चाहिए कि उसमें समान सबको लाभ मिलता जाए और बड़ी अस्थिरता भी बनी रहे एक पोस्चर में, ताकि मेडिटेशन का हल्का लाभ मिले। तो 2 राउंड 3 राउंड हो जाएगा जी, कहा जाए जी। क्योंकि बाबूजी हमने एक चीज देखा है कि सामान्य अवस्था में बैठने पे उसका ध्यान कम लगता है, लेकिन इस अवस्था में बैठने के बाद कुछ अंदर अलग अनुभूत होती है, तो हम सोचे इसी में प्रयास किया जाए। हाँ, तो जिसमें आपको अच्छा लगता है वही आपके वाला बढ़िया है। वो दूसरों का नकल नहीं करना है कि कह दिया है कि बैठ कर करे। अब जिसको बीचर में बेचारा का नीचे हुआ है, पाइल्स हुआ है और बैठ हुआ भगंदर है, कैसे बैठ के करेगा वो, या एड़ी वगैरह में दर्द है तो, या साइटिका है तो इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश, यदि आप बैठ के कर रहे हैं, ध्यान लग रहा है तो ब्रह्मा मुद्रा है। सोए शिथिलीकरण शवासन में कर रहे हैं, सोए कर रहे हैं तो विष्णु की मुद्रा है, क्षीर सागर मुद्रा से कर रहा है। ऊपर घूमते फिरते काम करते कर रहे हैं तो शिव जी की तांडव मुद्रा है वो। तो उसमें घाटा नहीं है। अपने को देखिए कि हमको सहज क्या पड़ता है, कैसे हम सहज रहते हैं। पीस एंड ब्लिस, ये 2 गोल होना चाहिए हमेशा, शांति और आनंद। और हर जगह जब शांति मिलने लगे, उसमें डिफ्लेक्शन ना हुआ, तो समझिए कि उसको तुरिया साधना, उसी को तुरिया स्थिति कहा जाता है।
जी जी ठीक है, धन्यवाद। आगे खोलते हैं जी। प्रणाम। हाँ देखिए, तो विष्णु जी का किसी का हैंडल तो खोला जाए जी। हाँ बाबूजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। जी बाबूजी, कुंभक की एक अवस्था में आपसे एक जिज्ञासा का समाधान चाहिए था। अब मेरी प्रवृत्ति कर्म की ओर है, शुद्धात्मक प्रवृत्ति है। तो मैंने ये पाया है कि जब भी मैं काम कर रहा होता हूँ, किसी भी काम को, चाहे वो अपनी कक्षा हो या मेरे घर के पीछे गार्डनिंग हो या झाड़ू बुहारू कुछ भी हो, मैंने जी उसमें पाया है कि कब उसमें इतना लीन हो जाता हूँ कि मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरी सांस चल रही है या नहीं चल रही है। और जब मेरी चिंता लौटती है तो उस समय मैं ये पाता हूँ कि मेरी सांस की गति रुकी हुई रहती है। इवन दो मैं साइकिलिंग वगैरह भी कर रहा होता हूँ या अपने फील्ड्स वगैरह में घूम भी रहा होता हूँ, तो उस समय भी जो स्वाध्याय क्रम चल रहा होता है उसमें मैंने पाया है कि दो सत्ता नियंत्रित करती है। एक होती है जो विचारों के क्रम में आयाम भी देती है, और उस समय मन का जो मेरा मन है नियंत्रित अपने शरीर पे नहीं रहता है, लेकिन एक शरीर की रक्षा भी कर रही होती है। इसको मैंने बहुत बार सजीव रूप में महसूस किया। और जब मेरी तंद्रा लौटती है उस समय नाक में किसी भी सांस के क्रम को मैंने नहीं पाया। एक बार पहले भी मैंने इस बात को रखा था अपने आदरणीय लोकेश भैया की कक्षा में, तो उन्होंने कहा या तो ये बिल्कुल प्रारंभ की स्थिति है या बहुत बाद की स्थिति है। तो आज फिर वही कुंभक का आया। तो एक्चुअली उस समय मुझे पता ही नहीं रहता कि मेरी सांस चल रही है कि नहीं चल रही है। मुझे बस जब वो तंद्रा लौटती है तब मुझे पता चलता है कि सांस रुकी हुई। हाँ, तो अब ये देखिए कि यदि ये दोनों ये तो हम हमेशा मान रहे हैं कि हर जगह हर पार्टिकल में दोहरी सत्ता काम करती है। एक आत्म चेतना है और एक समष्टि चेतना उसमें काम करेगी, व्यष्टि समष्टि। तो दोहरा अनुशासन हर जगह रहता है। चाहे पृथ्वी घूम रही है तो अपने दूरी पर घूमने की छूट है कि तो 24 घंटा में, लेकिन 365 दिन में सूर्य की परिक्रमा करना है, नहीं किया तो ऑर्बिट से बाहर निकाल सकता हो। तो हर जगह दोहरी सत्ता चलती है, आत्मानुशासन और ईश्वरीय अनुशासन चलता है। हम अपने द्वारा अपनी इंद्रियों का कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी भी कुछ सुख है सुख है। तो अब रह गया कि अच्छा, जब हमारा विचार प्रणाली कहते हैं कि भूलकड़ी एकदम खो जाते हैं, तो केवली परिणाम वही केवली परिणाम है। जी जी बाबू जी। हाँ, उसमें कब बताएगा ना कि प्राणापान गति रुद्धवा, तो सांस तो ले ही रहा है एक शरीर, तो शरीर वाला बहाव वाला ले रहा है, जो शरीर के भीतर में जो प्राण की अग्नियां जग रही है। तो लेकिन भीतर वाला है वो अपने तन्मयता एक पाथवे पर जा रहा है। यदि डिवाइन डिविनिटी वाला की तरफ जा रहा है तो समझिए कि वो केवल ब्रह्म ब्रह्म दिशा की जा रहा है और प्रकृति के साथ में जुड़ा हुआ काम कर रहा है। तो प्रकृतस्थ होकर कर रहा है, तो इसमें भी वो आ गया हुआ अवस्थित, तो प्रकृतस्थ ब्रह्म के साथ जुड़ सकता है। तो हमें तो लगता है कि अच्छी स्थिति है, लेकिन ये है कि वो तब करें, टाइम देख लें कि हमको 1 घंटा ही समय देना है, फिर वहां कहे हैं जाने को और खो गया उसी में। कबीरदास के साथ ये हुआ था, सब सहज समाधि में यही प्रॉब्लम है। एक बार भेजे थे कि घर में कोई पूजा हो रहा था, जाकर कबीरदास लाओ कुश लाने के लिए, तो कुश काट के लाओ। तो गए थे हंसुआ लेके कुश काटने बधार में उधर, और कुश के गए तो काफी लेट हुआ। तो देखो तो क्यों नहीं है, तो जाकर लोग देखे तो कि हवा बह रही थी, कुश का पौधा यो यो हिल रहा था। ये छोड़ करके ये भी ऐसे ही कर रहे थे उसके साथ में, खो गए थे। तो इसी तरह का आदमी को सहज समाधि वालों को, इसलिए एक बार गुरु जी बढ़िया है, बड़े संत लोग हंसमुख स्वभाव करते हैं, बोले कि विस्मृति संतों का एक महत्वपूर्ण गुण है। आइंस्टाइन भी भूल जाता है कहीं कहीं, तो हमें उनको कहना पड़ता था कि आप एक दिन सोने का उनका हो गया कि ढेर रात्रि काम कर लिए। गुरुदेव ने लिखा आइंस्टाइन के बारे में कुछ बड़े रोचक संस्मरण छोटी छोटी। तो सोने की बारी आई तो क्या किए कि अब छड़ी था उनका, बेड चलते थे, उसको बेड पर रख दी, सुता दिया, और अपने जहाँ छड़ी का था वहां जाकर खड़े हो। तो वनवे दिमाग काम करने वालों को यह स्थिति अक्सर आती है। तो भूलकड़ी उस समय आई तो तन्मयता तो ठीक है, अच्छी बात है, उसे घाटा नहीं है, लेकिन जहां पर जरूरत पड़ती हो कि सजगता और ढेर सारे काम है, तो अपने माइंड को दोहरा मन से भी काम लेना होता है वहां। तो इसमें घाटा नहीं है और बढ़िया स्थिति है, उस काम में अच्छा आएगा। तो इसलिए कहा कि रिटायरमेंट के बाद में आत्म कल्याण में हम लगे, जहाँ टाइम का पूरी छूट रहती है समय का। तो ठीक है, वो उसको केवली परिणाम कहते हैं। जी प्रणाम बाबू जी। जी प्रणाम। जो अगला हैंडल हरिकेश जी का है। जी भैया आप अपना प्रश्न रखिए। हाँ बाबू जी प्रणाम। जी प्रणाम।
हाँ जी बाबूजी, भाई, मैं सब कहा जाए। हाँ सर, ये पूछना था, जैसे हाँ। हम कोई चीज सोचते हैं और उस पे ध्यान और भावनाओं का समावेश कैसे होता है, उसका अनुभव कैसे किया जाए, मतलब ये तीनों का क्या तालमेल है? ओ जी, हाँ, तो इतनी सी बात है कि ध्यान में वो जो हम लोग खींचे जो सोचते हैं, तो विचार और भावनाओं का समन्वय कैसे होता है यहाँ। देखिए, दोनों अलग सकता है, इच्छा और विचार। तो एक कारण शरीर का अंतःकरण में, हालांकि दोनों वहीं से निकलता है। ये अंतःकरण है जो अपना ट्रांसमीटर भीतर में सबसे, वहीं से दोनों निकल रहा है, भाव भी और विचार भी निकल रहे हैं। तो भाव यदि श्रद्धा परक है, ईश्वरीय भाव वाला है, तो हम जो कोई विचार किए किसी के प्रति, तो उससे उसको भावनाओं को टच करेगा ही करेगा, भावनाओं को असर करते रहता है कि क्या भाव बने। किसी को देखा तो दुर्भाव हुआ, तो इसलिए कहा कि सात्विक भाव, श्रद्धा, राजसिक श्रद्धा। कृष्ण ने उसमें श्रद्धा त्रय की व्याख्या किया है कि हमारे भाव क्या बनते हैं। किसी को देखा तो, कोई खाया तो, या कुछ किया तो ज्ञान इंद्रियां उसके साथ में एक भाव भी ले आती हैं। तो विचार के साथ में भाव गुथे रह, यदि वो सात्विक भाव है या हमको ईश्वरीय चेतना से जुड़ा हुआ उसे कुछ भाव आ रहे हैं, तो वो सही पाथ्य है। और यदि भाव दुर्भाव आ रहा है या द्वैत भाव आ रहा है, इसलिए द्वैत भाव अद्वैत भाव जो कहा जाता है कि अंतर देखना, उद्देश्य या तो हमारी भावनाएं थोड़ी क्षीण हो गई। तो ईर्ष्या द्वेष भावनाओं वाला एरिया है, और विचार वाला होता है निषेधात्मक विध्यात्मक थॉट वाला अलग होता है। तो निगेटिव थॉट, पॉजिटिव थॉट, लेकिन भावनाएं होती है वो ईर्ष्या द्वेष के रूप में आती हैं। तो उसमें किस भाव से देखा गया उसको, तो वो भाव विचार भाव को करते हैं कि वो सात्विक प्रभाव डाला है कि राजसिक है कि तामसिक भाव आ रहे उसके प्रति, ईर्ष्या है कि द्वेष है। तो देखिए, भावनाओं को 4 भाग में पतंजल ने भी बांटा है। करुणा का भाव देखते हैं ना, मुदिता का भाव इसमें एक बन गई है। तो करुणा है, मुदिता है, एक उपेक्षा का भाव है, मालिक बन रहा है तो ठीक है, न्यूट्रल गियर में लेकर के अपने चल गया। तो ये इस तरीके से हम देखें तो यदि वो भावनाएं दुर्गामी लाभ देने वाली है, तो उससे हमने को सुसंगत होना है, बस क्रिया के साथ भावना। अब जिससे क्रिया की जाती है ना, पानी रखे वो रखे, तो विचार भी काम कर रहा है कि पानी रखा कि ना रखा, 1 चम्मच लेना था, अधिक ना हो गया, बह के गिरेगा। और ठीक से देखिए, विचार भी वहाँ काम कर रहा है कि बैलेंस हो गया। उधर से सुना, आचार्य बोले कि 5 उंगली को इकट्ठा कर, उसमें डुबोल रहे, वो विचार आया तो ज्ञानेंद्रिय काम कर लेते। विचार क्रिया के साथ विचार जुड़े हुए हैं, लेकिन भाव ने क्या करना है कि हम अमृतोपस्तरणमसि, जो आत्म चेतना पर पड़ा हुआ है जो ये पूरे शरीर का, इसको उपस्तरणम बनाएंगे। और इस शरीर में जो एक यंत्र लगा है वाणी, इसका मिसयूज नहीं करेंगे। एक विचार के साथ में और भाव अब तक से मिसयूज किया है, तो भावनाएं उस तरीके से हमें मोड़नी है। तो जो मंत्र बोलता है, तो मंत्र के साथ तो विचार भी काम कर, विचार तो क्रियाओं के साथ में जुड़ा हुआ रहेगा ही रहेगा, लेकिन भावनाओं हमें जोड़नी है जो उसमें उस बात को लिखी गई। तो यही उसमें रखा गया है कि कौन से भाव उठा। किसी महिला को देखे तो क्या भाव बना, विचार तो आए तो विचार किया कि देखें वह अंगों को देखने वगैरह में वो विचार उधर काम कर रहा है, क्रियाओं के साथ में इंद्रियों का, लेकिन उधर से देखा तो हमारे हृदय में क्या प्रभाव पड़ रहा है उसका। तो प्रेम स्नेह आ रहा है कि मातृ भाव आ रहा है कि शत्रु भाव। इसलिए जो हम देखते हैं ज्योतिर्विज्ञान वालों में जब कुंडलियां बनाते हैं तो उसमें 1 2 3 4 नंबरिंग देते हैं, वो भावनाओं का ही सब एरिया है कि सात्विक भाव, मित्र भाव, शत्रु भाव, धन का भाव, ये जो भावनाएं हैं तो इसी को कहा जाता है। तो वो हम ये देखें क्या भाव आया, तो जो भाव यदि हो, और तो ईश्वरीय भाव में रहने का मतलब उसके भीतर में हमें अपने आप की भावनाओं को क्षीण नहीं होने देना, बस इतना ही बात, हमारी भावनाओं से किसी को आहत न पहुंचे। तो ये समष्टि भाव में रह गई है जी। ठीक है, धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। देखिए तो जी बाबूजी, चैट बॉक्स में कुछ प्रश्न है अभी। हाँ, उसी को खोलिए जी, विजय कुमार जी का प्रश्न है, बाबूजी पुरानी घटनाएं बार बार याद आता रहता है, उसे दूर करने का उपाय बताएं। ध्यान का असर धीरे धीरे अपने आप कम होने लगता है। हाँ, कम तो होने ही लगेगा, फिर जाकर धीरे धीरे होगा, लेकिन उस समय जो आ जाता है बार बार आने का, ये कर्मयोग वाले अध्याय में गीता करीब 80% प्रॉब्लम्स को तो गीता सॉल्व कर देती है। तो इसमें हम ये देखें, उसमें लिखा है कि अर्जुन ने भी ऐसा जिज्ञासा रखा, उन्होंने कहा कि
कि तू जोगस्थ होकर के कर्म करो, तो जोगस्थ होकर कर्म करने में यही रुकावट डालता है ये सब, कि जो घटनाएं कर्म हो रही हैं उसे हम कैसे, जो घटना घट चुकी है उसे उसको कैसे क्या करें। कहा कि संसार में जो घटनाएं होती है या तुमसे जो हो चुका है पहले, पाप पुण्य जो हो चुका है इंद्रियों का, तो वो ये तुमने नहीं किया। इस बात को हमें देखना है कि आत्मा का गुण होता है, वो करता है, बस वो काम ही नहीं करता। उसमें ये है ना, उसमें तो हमेशा साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्चय, वो तो गुणों में कभी लिप्त ही नहीं होता है। अब रह गया कि एक और आवरण और लिया था जीव भाव का, और वो क्या करता है, उसमें देखा है कि अपने को कि हम कर रहे हैं, यही आता है। तो उसमें तत्त्ववितो महाबाहो गुण कर्म विभागया, और गुणा गुणे से वर्त बनता इति मतवा न सजते, गुण ही गुणों में व्रत रहे हैं, इस भाव से सोचो उस अवस्था में कोई भी व्यक्ति रहेगा तो उन परिस्थितियों में वैसा ही बिहेव कर रहा, तो वो गुण होते हैं, इस भाव में हम रहे थे तो। लेकिन आत्मचेतना बिल्कुल ही उसमें निर्लिप्त पड़ी रहती है, तो इस भाव से आ गया है तो हो गया। अब शुद्ध चेतना में आ गए हैं, तो अब से वैसी क्रियाओं को रिपीट नहीं करेंगे, तो उसको एक्सेप्ट कर लेना और मानना कि एक सहज स्वाभाविक प्रक्रिया हुई है, तो उसको कहा जाता है कि वो थोड़ा सा पिघल गया, और पिघल गया तो वो जाकर का पदार्थ भाव बना रहेगा और खत्म हो जाएगा। एक्सेप्टेंस बहुत अधिक जरूरी है, वही अचेतन मन को साफ करने में क्लीनिंग करता है। उसको एक्सेप्ट नहीं करना है तो वो दबा के रखेंगे तो बार बार विस्फोट करेगा। वो दबता नहीं है ना, कभी वो विचार है, गति है, वो फुदकते रहेगा, निकलेगा, दबाएगा, सारा ज्ञान को फोड़ देगा सीधे। तो ये बहुत बड़ी है कि हमें क्या करना होता है कि एक्सेप्टेंस, बस क्यों एक्सेप्टेंस हो गया, क्यों हो गया है, तो उन संस्कारों में, उस अवस्था में, उस खान पान में, उस विचार प्रणाली में कोई भी रहेगा तो वो तत्वों के गुण होता है कि मन भी एक तत्व, मन भी एक तत्व है। तो कहीं पर 2-4 बार में आसक्ति बन गए तो ऐसा करेगा, और एक तरफ से एक तरफा जीवन जीने का उसका अभ्यास था, तो बेचारा मान ली कि कोई एकांत में जी लेता है और समूह में नहीं जी पाता है, तो वो उस मन को अभ्यास नहीं किया गया है कि समूह में कैसे जिया जाता है बढ़िया से, समायोजन का अभ्यास नहीं किया है। तो जो समायोजन का अभ्यास मन नहीं किया है उसके साथ रिएक्शन होगा ही होगा, ये तो नेचुरल हुआ है। जी ठीक है, धन्यवाद। जी बाबू जी। इसमें देखिए अगला प्रश्न वीरेंद्र प्रसाद जी का है। वो पूछते हैं कि खेचरी मुद्रा के साथ किस कुंभक का योग है? हाँ, अब कुंभक मतलब होता है कि विचार को बाहर नहीं जाने दे करके, और खिचड़ी उधर ईश्वरीय के चिदाकाश के गुणों को अपने भीतर ले आना। तो जीव उधर अपना जा रहा है करने के लिए, इसलिए उसमें वो वही कुंभक कहलाता है। कुंभक हर बार हम लोग ये बाहर वाला के साथ जोड़ लेते हैं, विचारों के बाहर बहाव कुंभक हो गया, और ईश्वर के साथ में जोड़ने की प्रक्रिया उससे लाभ ले रहे हैं। तो ये विचार प्रधान अधिक है, ये ध्यान किया जा रहा है ना, खिचड़ी तो ध्यान प्रणाली है। तो वहां पर कुंभक का मतलब होता है कि हम पूरे आकाश, सारा आकाश है मेरा, अपनी मैं बॉडीलेस बॉडी हूँ, मैं बोधत्व तो है लेकिन मेरी कोई बॉडी नहीं, आकाश ही मेरा बॉडी है, और उस आकाश में सिर्फ आनंद और शांति के सिवा कुछ नहीं है। तो इस वाले भाव को कुंभक कहेंगे। उस कुंभक में ये मुद्राएं चल रही है, और वो मुद्रा ये परब्रह्म की मुद्रा है या वैष्णवी मुद्रा वहां पर काम कर रही है, या शिव वाली सदाशिव वाली मुद्रा हो रही है कि वो देखते हैं चिदाकाश आकाश वासम भजे हम, मैं शिवांशी हूँ। तो अपनी चेतना को एक बॉडीलेस बॉडी के रूप में देखेंगे तो वही कुंभक कहलाएगा वहां। जी जी बाबू जी। अगला प्रश्न मोहन प्रसाद जी का है। वो पूछते हैं कि मुदिता भाव क्या होता है? क्या मुदिता भाव, जो पतंजलि ने 4 भाव जो बताए उनमें से मुदिता भाव जो है उसके बारे में। हमारे दूसरों के प्रगति देख करके खुश रहना, ये मुदिता हो गई। और उसके प्रति अब देखिए ईर्षा भाव होगा तो प्रसन्न ना होगा, अरे उसके पास देखिए ना वो कार खड़ा कर दिया, हमारे पास अभी तो बाइक नहीं खड़ा है, तो वो है तो ठीक है, तो अभी मेहनत करके कमा के आप ले सकते हैं, उसको जरूरत होगा ले लिया तो ठीक है, लेकिन उसके पास क्यों खड़ी थी ना, ये तो दिक्कत हो रहा है ना। तो दूसरों को सुख में देख करके, अरे समाज का एक भाई तो आगे बढ़ा, दूसरों के प्रगति देख करके उसमें जो भाव आते हैं, हम प्रसन्न होना चाहिए हमें कि उतना तो काम वो कर लिया, एक तो बढ़ा, एक तो बात बन गई। तो वो मुदिता की बात होती है कि प्रगतिशील लोगों को या प्रयास कर रहे हैं उसमें, और इसमें अच्छा जो बेचारा प्रयास करते हुए बेचारा है पड़ा हुआ, तो उसमें दया भाव लानी पड़ेगी। तो मुदिता, उसके साथ कुछ हम हेल्प कर सकते हैं क्या, तो दया भाव मुदिता भाव आते हैं इसमें। तो ठीक है, देखिए समय हो गया है, तो कल फिर हम लोग मिलते हैं जी। हाँ, बाकी हैंडेज का कल हम लोग निपटेंगे।
अब देखिए बहुत अंतिम चरणों में हम लोग गुजर रहे हैं, तो कल के देखिए पद्मादि प्रणाम और सभी आज के जितने भी हम लोग साथ में सहभागी थे, हम सभी लोग को प्रणाम। शांति पाठ करते हैं। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम।